जो मंक्स हैं उनके तो आसान है, सब कुछ छोड़ दिया। तो हाउ डू यू स्टे हैप्पी? कभी जुएं ना आ ही नहीं सकती, जुएं कहेंगे यहाँ जंगल है ही नहीं, इट्स ऑल सो क्लीन। भगवान तो देखते होते हैं कि क्या मैं ऐसा बहाना देखूं जिससे मैं कृपा करूं। अब 3 साल का बच्चा बाइक कैसे चला लेता है? तो उसका पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी से पता लगाया एक्चुअली ही वाज फार्मूला 1 ड्राइवर इन प्रीवियस लाइफ। लेकिन हमें एज अ टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड वी शुड गिव गुड अमाउंट ऑफ मनी, बट 10,000 करोड़ 8,000 करोड़ ऐसा उनको बिजनेस। सो कर्म हम करते हैं, हमको याद नहीं होता, पर हम कहें हमें याद नहीं तो हमें कार्मिक रिएक्शन भी नहीं मिलेगा। से रिएक्शन तो आपको मिलेगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा देवस, आई एम सो हैप्पी टू मीट यू टुडे। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। कैसे हैं आप? मैं आज दिवस मना रहा हूँ दिवस के साथ। Awesome, awesome. You made my day. Oh, no, please. We are learning from you, actually. You know, you are such a good trainer, how to communicate well. It's such an essential skill. So, आपके videos हैं, they are very inspiring. और मैं देख रहा था आपके जो वेबसाइट है divasgupta.com. Please note down. अरे 90,000 ये गोल नहीं था, ये गोल नहीं था। I hope this was not planned. But yes, so many people, they are learning effective communication skills, which is so very important. It's not just about in public speaking, it's about day-to-day communication also. तो communication is very essential. मैंने देखा है इवन किसी व्यक्ति के अंदर कोई गुण ना हो ना, सिर्फ एक स्किल हो, he is a good communicator, वो भूखों नहीं मरने वाला, उसका कुछ ना कुछ बढ़िया चलेगा नहीं। But yes, day-to-day life maybe it is such an important skill which you are teaching to so many people. Thank you. So well, I must say, please do register divasgupta.com. अरे नहीं, आप भी लाभ ले सकते हैं। ये बात आपके बारे में हो रही है, पॉडकास्ट आपके बारे में, मेरे बारे में थोड़ा ना है। ये बताइए कि हाउ कैन यू बी सो एनर्जेटिक? आई हैव सीन यू मल्टीपल टाइम्स ऑन स्क्रीन, ऑफ स्क्रीन। हाउ डू यू मेंटेन दिस एनर्जी? दुनिया जो है वो परेशान है, ग्रस्त है। वो कहती है कि अगर हैप्पी रहना है, जो दुनियादारी है वो छोड़ दो, परिवार रिश्ते हैं वो छोड़ दो, जो मंक्स हैं उनके तो आसान है, सब कुछ छोड़ दिया। तो हाउ डू यू स्टे हैप्पी? इज दैट द रीजन कि बीइंग अ मंक या जो आम आदमी हमारे जैसे हैं वो लोग हैप्पी कैसे रह सकते हैं? या देखिए बहुत सिंपल है, अगर आप ग्लूकॉन डी के पराठे खाते सुबह दोपहर शाम यू कैन हैव लॉट ऑफ एनर्जी। वेल आई वुड से जो एनर्जी आपको मिलती है एक तो डिवोशन से मिलती है, बिकॉज नाउ यू आर कनेक्टेड टू द पावर हाउस। लॉर्ड श्री कृष्णा, द सुप्रीम लॉर्ड, he has made this creation come into manifestation. So when we connect ourselves with the spirit of devotion, bhakti to the supreme lord, तो आपका जब वहाँ कनेक्शन होता है, so then he gives you energy. तो एक तो ये ज़रूरी है। साथ ही खान पान में आई एम वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन, आई डोंट इवन टेक अनियन गार्लिक, और भगवान को ऑफर करके खाते हैं। तो इसीलिए भोग लगाओ, प्रसाद पाने से भी शक्ति मिलती है, शरीर को शक्ति मिलती है और आपके मन को शक्ति मिलती है। वी डू मेडिटेशन इन टर्म्स ऑफ चैंटिंग द नेम्स ऑफ गॉड, उससे बहुत शक्ति मिलती है। साथ ही एटीट्यूड में ना, व्हेन वी आर मोर सेल्फलेस, हम जब खुद के लिए नहीं जीते हैं, हम औरों के लिए जीते हैं, तो उससे बहुत शक्ति मिलती है। जो व्यक्ति स्वार्थ में जीता है ना, उसका वो स्वार्थ और एटीट्यूड ही उसकी एनर्जी खा जाता है। या पर निस्वार्थ थी ना, वो तो फ्री फ्लोइंग है एक्चुअली, तो उससे भी बहुत शक्ति मिलती है। साथ ही आशीर्वाद, वी शुड ट्राई टू ऑलवेज कलेक्ट ब्लेसिंग्स। हमें वी शुड बिहेव इन अ वे, वी शुड डील पीपल इन अ वे दैट वी रिसीव ब्लेसिंग्स। इवन अ गार्ड, जो कि आपकी सोसाइटी गार्ड होता है ना, वो भी आपको दुआ देता है कि प्रभु जी आपको देखते हैं अच्छा लगता है, भगवान आपकी रक्षा करे। तो एक गार्ड से लेकर के आपके गुरु तक, भगवान तक, ये सबका आशीर्वाद देना चाहिए। माता पिता का आशीर्वाद, टीचर्स का आशीर्वाद, फ्रेंड्स का आशीर्वाद। सो वी शुड कलेक्ट ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग से बहुत शक्ति मिलती है, बिकॉज नेगेटिव पावर्स कैन ऑलवेज बी देयर अटैकिंग यू। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि आपसे एनवियस होंगे, बहुत आगे बढ़ रहा है यार, हमारे यहाँ कोई तो कोई रजिस्टर करता नहीं कम्युनिकेशन स्किल्स में, दिवस के यहाँ देखा यार, हाँ नहीं तो 14+ कंट्री में घूम चुका यार, हमारा तो इंडिया में हमारे क्लाइंट ना मिल रहे हैं हमको यार। तो ऐसे एनवियस लोग भी होते हैं, देयर आर सच पीपल। सो इसलिए ऐसी नेगेटिव एनर्जी से भी आपको बचाने के लिए आपके पास बहुत सारी पॉजिटिव शक्ति होनी चाहिए जो कि आशीर्वाद से आती है। सो वी शुड ऑलवेज करेक्ट ब्लेसिंग्स, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। साथ ही ना जितना रूटीन हम फिक्स रखते हैं उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। जितना रूटीन आपका अनफिक्स रहेगा ना, उससे भी आपकी एनर्जी कम होती है। जैसे हमारे सोने का टाइम है, ओके, रात को 10 बजे तक सो जाना चाहिए, सुबह 4 बजे उठे, हैव अ साउंड स्लीप, 6 आवर्स ऑफ गुड क्वालिटी स्लीप। तो नींद की भी अपनी इंपॉर्टेंस है। हालांकि नींद जो है तमोगुण की एक्टिविटी है, पर तमोगुण का भी अपना एक रोल है कि रात को ना टाइम से सो जाना चाहिए, सुबह टाइम से उठना चाहिए। सो बीइंग एन अर्ली राइजर ऑल्सो गिव्स यू एनर्जी। अगर आप देर से सोते हैं, फिर सुबह देर से उठते हैं, फिर चाय की चुस्की के साथ फिर आप दिन की शुरुआत करते हैं, उससे ना उतनी एनर्जी आपको नहीं मिलती है एक्चुअली। सो अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, ये भी करना चाहिए। साथ ही आपका स्मार्टफोन, ये आपकी एनर्जी बहुत चूसता है, तो इसलिए उसे एक
डिस्टेंस, एक रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस। मेरे बहुत सारे सवाल हैं इन्हीं सारे पॉइंटर्स से। पहला, डिवोशन। हम कहते हैं कि अगर आप बिल्कुल डिवोटीली बन चुके हो, बिल्कुल सबके लिए छोड़ छाड़ के, दैट्स लाइक वन फॉर्म ऑफ इट। एक इंसान जो लाइफ जी रहा है, हाउ कैन ही बी अ डिवोटी? एक्चुअली हमारे इस्कॉन के अंदर तो 99.99% डिवोटीज गृहस्थास हैं। मंक्स लाइक अस आर स्पीशीज ऑन एक्सटिंक्शन। हम तो विलुप्त होने वाली प्रजाति हैं। नहीं ऐसे नहीं होंगे। पूरी दुनिया में देना में भी 2-2.5 हज़ार ब्रह्मचारी होंगे, दैट्स इट। अदरवाइज गृहस्थास करोड़ों में है। सो इसलिए एक्चुअली प्रैक्टिकल आश्रम फॉर कलयुग इज गृहस्थ आश्रम। ये तो हमारे यहाँ से कुछ होते हैं थोड़े से। प्रैक्टिकल आश्रम फॉर कलयुग इज गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम, अच्छा। बिकॉज यहाँ थोड़ा सा स्पिरिचुअली लोग लेजी भी हैं, बिजी भी बहुत हैं, राइट। और वो एप्टीट्यूड भी नहीं होता कि यार हम मिनिमलिस्टिक फैसिलिटी में हम लोग खुशी खुशी जी भी लेंगे, ऐसा हिसाब किताब है नहीं। थोड़ा फैसिलिटी भी चाहिए, थोड़ा सा खाना पीना भी अच्छा होना चाहिए। तो इसलिए उसके लिए गृहस्थ आश्रम इज़ वेरी गुड एक्चुअली। तो गृहस्थ आश्रम में रह करके भी भक्ति पॉसिबल है। इट इज उसको प्रियोरिटी देनी पड़ती है। जैसे हमारे जो गृहस्थस हैं, दे कम अर्ली इन द मॉर्निंग, दे विल हैव दर्शन, दे विल कम बाय मे बी अराउंड से 4:30 ईदर एट देयर होम और दे कम टू टेम्पल, दे हैव मंगल आरती, दे चैन हरे कृष्ण इन द मॉर्निंग। थोड़ा घर जाकर थोड़ा आधा घंटा थोड़ा एक्सरसाइज भी कर लेंगे, फिर नाश्ता करके देन दे गो फॉर देयर जॉब्स, बिजनेस, व्हाटएवर। और से लेडीज हैं, होम मेकर्स हैं, प्रिपेयर देयर लंच और ब्रेकफास्ट एंड ऑल दैट। उसका देन दे कंटिन्यू देयर लाइफ नॉर्मल। इन द इवनिंग बिफोर गोइंग टू बेड they can read some sections of the Leelas of Lord Shri Krishna or Lord Shri Ramchandra. They can do that and then take rest. So they take care of their responsibility. मैंने खुद when I was working as software engineer तो 6 साल तक मैं I lived like a गृहस्था, semi गृहस्था, because I never had a wife and children, so semi गृहस्था. But I lived like in a very comfortable way. पर उसके लिए आपको थोड़ा सा इसको priority देनी पड़ती है। बजाय कि इधर गपशप करना, वहाँ टाइम वेस्ट करना, यहाँ टाइम वेस्ट करना, नेटफ्लिक्स पे पिक्चरें देखना, ये टाइम वेस्ट नहीं करना होता गृहस्थ लाइफ के अंदर। तो अपनी रूटीन लाइफ अच्छे से जीते हो, यू हैव गुड रिलेशनशिप विद योर फैमिली मेम्बर्स एंड देन यू टेक केयर ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड देन वन कैन मूव अहेड वेरी कंफर्टेबली। सिर्फ उसको प्रियोरिटाइज करना है, क्योंकि टाइम उसी के लिए है। जो प्रियोरिटी में है टाइम उसके लिए है, जो चीज़ प्रियोरिटी में नहीं है उसका टाइम कभी नहीं निकलता। दिनचर्या में मतलब अगर आप आधा घंटा भी निकाल पाते, दैट्स आल्सो लाइक अ डिवोशन। दैट्स अ गुड बिगिनिंग आई वुड से। लेकिन जो आपने कहा कि मंक and you're working as an engineer, when you chose this path, your parents never said anything to you? Actually शुरू में तो बोला था उन्होंने, क्योंकि मैं इकलौता बेटा हूँ अपने माता पिता का। उन्होंने कहा you are our only son, so बेटा घर रह के भी कर लो, कहीं तुम मना तो हमने किया नहीं है। So शुरू में they were reluctant, लेकिन उन्होंने देखा फिर ये अलकायदा और हिजबुल मुजाहिदीन ज्वाइन नहीं कर रहा है, तो हरे कृष्णा ज्वाइन कर रहा है वैसे। तो इट्स अ गुड बात एक्चुअली। और साथ ही उनको एक एस्ट्रोलॉजर ने बताया था कि आपका बच्चा 18-19 साल की उम्र में घर से भाग जाएगा भगवान को ढूंढने के लिए। तो उनको पता लगा था हमारा जो पीस है थोड़ा सा ये सर्किट थोड़ा अलग है इसका। सो इससे दे वर प्रिपेयर्ड फॉर दैट एंड देन दे सॉ कि मैं मिलता रहता हूँ उनसे। एक्चुअली पेरेंट्स को ये नहीं होता कि हमारा बच्चा मंक हो गया अब तो सब खत्म हो गया। दे आर ओनली कंसर्न कि ना बच्चा मिलता रहे। उनको चिंता होती है बस ये रिश्ता ख़त्म ना कर दें, हमने इतने समय पाल पोसा बड़ा किया, प्यार किया, तो ये रिश्ता ख़त्म कर देगा क्या? सो आई टोल्ड माई पेरेंट्स नहीं रिश्ता हमारा खत्म नहीं हुआ, टिल माई लास्ट ब्रेथ यू आर माई पेरेंट्स, आई एम योर सन, बट इंस्टेड ऑफ सर्विंग एनी मटीरियलिस्टिक पर्सन आई विल जस्ट बी सर्विंग a spiritual organization or a spiritualist, the devotees and general masses in a spiritual way, that's it. So then they agreed and I keep meeting my parents now. They stay in Dwarka, वो भी आते दर्शन करने के लिए भगवान जी के मंदिर में, हम भी कभी घर चले आते हैं उनसे, कभी उनके हाथ का बना प्रसाद पाने के लिए, लंच करने के लिए। तो इस तरह से उनको लगता है ओके बच्चा मिल तो रहा है, दैट्स इट। सो इन द बिगिनिंग दे वर रिलक्टेंट, पर उन्होंने देखा जब बाद में तो आते जाता रहता है। जैसे जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था एज अ मंक, उसके अगले दिन मैं घर गया था एक्चुअली जस्ट टू टेल देम मैं हूँ, हम रिश्ता ख़त्म नहीं कर रहे हैं। फिर मैं 2 दिन बाद फिर से घर गया था एक्चुअली, तो घर में फिर वो देख रहे थे डांस इंडिया डांस दिख रहे थे। कहते अरे बेटा बहुत बढ़िया, तो एकदम सही टाइम पे आया। सो देन आई वॉच डांस इंडिया डांस विद माई पेरेंट्स। सो देन आई डिड दैट जस्ट टू मेक देम फील कंफर्टेबल। उसके बाद फिर मैं 1 हफ्ते बाद फिर से घर आया। इस तरह से ना 1 दिन फिर 2 दिन बाद फिर 1 हफ्ते बाद, देन दे बिकेम कंफर्टेबल कि जाता है फिर आता भी है और फिर जाएगा लेकिन फिर आएगा भी, और इस तरह से देन दे बिकेम कंफर्टेबल। दिस रियलाइजेशन दैट यू हैड दैट आई मेंट फॉर दिस पाथ, वो कैसे आता है? मतलब लोग कई बार उसी लूप में रहते हैं। या सो हाउ डू यू रियलाइज दैट दिस इज व्हाट आई मेंट फॉर एंड टेक दैट एक्शन? या एक्चुअली मैंने सबसे पहले तो मैंने नेचर देखा। मैंने देखा मेरा जो नेचर है ना, आई एम नॉट वेरी मच टुवर्ड्स वुमन। स्त्रियाँ मुझे बहुत इतना अट्रैक्ट नहीं करती। थोड़ा बहुत तो सबको अट्रैक्ट करती हैं, हमको भी करती थी। ऐसा नहीं कि हम तो बचपन से ही वैरागी थे रे, नहीं ऐसा नहीं है।
So yes, little bit attraction was there, but not to the extent कि मैं उसमें घुसा ही चला जाऊँ. एक होता. दूसरा ये था कि I was not very ambitious. मैं कमा भी रहा था तो अपने पेरेंट्स की सेवा के लिए कि ओके आई गॉट माई सिस्टर्स, मुझे थोड़ा माता पिता की सेवा करनी चाहिए. सो मैंने कहा यार मैं अपना इतना एम्बिशियस भी नहीं हूँ. तीसरा मुझे लगता था कि ना मुझे समाज की सेवा करने का था शौक, पर मैं देखा लोग तन से कम दुखी हैं, मन से ज़्यादा दुखी हैं एक्चुअली. तो उन लोगों की मन की सेवा करने के लिए मंक लाइफ इज़ बेस्ट, क्योंकि जब तक मैं उस चीज़ को खुद प्रैक्टिस नहीं करूँगा मैं लोगों को सिखा नहीं सकता. इट वुड बी वेरी थ्योरेटिकल. सो इसलिए भी मंक लाइफ वाज वेरी गुड. साथ ही मेरा जो स्वभाव था इज़ नॉट, माई वाइफ विल नॉट बी हैप्पी अगर मैं किसी से शादी करता ना. अरे बहुत अजीब बोगरी बात है, बहुत ज़्यादा फ्री स्टाइल है ये, बहुत दुखी रहती वो. तो मैं किसी लड़की को दुखी करूँ वो भी अच्छा नहीं था. बट ऐसा कैसे है, मतलब नोइंग यू एंड बीइंग इन योर एनर्जी, आई एम श्योर यू विल बी फीलिंग वेरी हैप्पी कि इतने पॉजिटिव, मतलब एवरीवन यू नो हु इज अराउंड यू, उन्हें ऐसा एहसास होता है कि अगर आपकी अराउंड रहेंगे तो बहुत ही पॉजिटिव रहेंगे, तो आई एम श्योर वो भी काफ़ी हैप्पी रहती. पता नहीं क्या होता. लाइक और एस्ट्रोलॉजिकली भी एक चक्कर था इसमें. एस्ट्रोलॉजिकली माई वाइफ विल डाई इन 6 months, और जो सेकंड वाइफ है वो 2.5 साल बाद उसकी डेथ होती. फिर मेरी जो थर्ड मैरिज थी दैट वुड बी लाइक अ ड्रीमी अफेयर. मतलब यू डिडंट वांट टू लाइक किल द फर्स्ट 2 ones. वो बेचारी 2 की जान लेकर के गृहस्थ बनना है तो बहुत, नहीं तो बहुत जालिम बात हो जाएगी. मैं कहता हूँ मंक ही बनते हैं, हमारा स्वभाव भी वही है. सो देन आई कॉन्टिन्यूड एज अ मंक. और जितनी भी लेडीज़ हैं दे एक्चुअली ब्लेस मी. जैसे प्रभु जी आप जो भी कर रहे हो ना, वी ब्लेस यू दैट यू ऑलवेज स्टे एज अ मंक. इवन सम ऑफ द ब्यूटीफुल लेडीज ऑल्सो, इन केस समबडी लुक्स एट मी एज एन अपॉर्चुनिटी कि भाई ओके ये तो इसमें तो कभी किसी ने स्टैम्प लगाई नहीं है, इज अ वर्जिन, हो जाए. बट अल्टीमेटली दे आल्सो प्रे फॉर मी कि अच्छा काम कर रहे हैं यार, इनकी लाइफ अच्छी है, मे गॉड प्रोटेक्ट हिम. सो इवन लेडीज ऑल्सो दे ब्लेस मी. यू नो वी कॉल देम एज माता जी. फॉर अ मंक ऑल वुमेन आर माता. लाइक आई कॉल योर वाइफ ऑल्सो एज माता जी. सो भले ही मेरी उम्र में थोड़ा सा आसपास भी हो, इवन देन वी कॉल माता जी. बहुत छोटी हो देन वी कॉल देम ओके माई डॉटर, क्योंकि मैं आई एम इन माई mid-40s, तो अभी ये 20s वाली होती है, मैं कहता है ये तो बेटियों जैसी हैं. अगर किसी ने उन्हें कहा माता जी तो शील फील बैड कि अरे मुझे माता जी कैसे बोल दिया. आई एम लाइक स्टिल वेरी यंग. मेरे साथ हुआ था. बट आप कह सकते हो, आप बस राइट है. मैंने एक बार बोला था किसी को, मैंने बोला मैं माता जी, कहते हाउ डेयर यू कॉल मी माता जी. मैंने कहा आई एम सो सॉरी माता जी. कहते फिर माता जी. ऐसे भी इंसिडेंसेस कभी हो जाते हैं. But so these are the reasons. So astrologically also, I was not really meant for household life. So this way I continued, and life is going on. Today I'm sitting with Divas. Wonderful life. Interesting. ये बताइए कि ये समझना कि एज अ मंक हम देखते हैं कि जो पहनावा है वो इसी रंग में होता है. जितना मैंने समझा कि अग्नि का रंग या सूर्य का रंग उससे काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है. क्या वही रीज़न है या फिर कोई और रीज़न है कि जो केसर रंग है, केसरी रंग है, वो बहुत ही लिपाया जाता है हमारे धर्म में, ऐसा क्यों है? इसमें ना आप देखो, इसमें कलर थोड़ी सी वैरायटी है. जैसे कि ना बुद्धिस्ट दे वियर क्रिम्सन रेड. क्रिम्सन रेड, हाँ, उनका अलग सा एक डार्क रेड सा पहनते हैं बुद्धिस्ट. हाँ जी, हाँ जी. कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि भगवान को निराकार मानते हैं, वैरागी लोग होते हैं और ज्ञान मार्ग पे रहते हैं. दे वियर डार्क रेड because dark red signifies fire. What is ज्ञान मार्ग क्या होता है? ज्ञान मार्ग होता है when those who seek to merge into impersonal formless reality. मतलब कि भगवान जो है, कुछ लोग ये मानते हैं कि भगवान प्रभु जो है वो निराकार है. हाँ, उनको कोई आकार नहीं है. वो आकार नहीं है. and their goal as a soul is to merge in that reality. एक होना चाहते हैं. ठीक है. हालांकि एक होते नहीं है, because कृष्णा says in the Gita that soul is insoluble. लेकिन ऐसा वो मानते हैं कि हम एक हो जाएंगे. So ऐसे लोग जो है लाल रंग का कपड़ा पहनते हैं, which signifies fire, that in the fire of divine knowledge we will burn out all karma and then the soul is free to merge into impersonal formless reality. ठीक है. अब इसमें हम लोग जाते हैं, we are the devotees of the Lord. Devotees होते हैं, हम बहुत डार्क रेड नहीं पहनते, हम पहनते हैं पीच कलर वाला ऑरेंज है. सो पीच कलर इज द कलर ऑफ डीप अटैचमेंट एंड डीप सर्विस एटीट्यूड टू गॉड. तो ये उसको सिग्निफाई करता है. Like when Mother Yashoda, sometimes when she would churn butter, she would wear saffron color sari. That today I'll make the best of butter for Krishna because that color signifies deep attachment for God. So जो वैष्णव होते हैं, जो डिवोटीज हैं, वो ये मानते हैं कि भगवान निराकार नहीं है, भगवान की अपनी फॉर्म है, उनके शरीर से प्रकाश निकलता है. So वो फॉर्मलेस हो सकता है, लेकिन उनका खुद का तो आकार है. So those who are devoted to God in service, they wear this peach color, orange color, which is जो कि अनुराग का रंग. अनुराग मतलब डीप राग फॉर द लॉर्ड, डीप अटैचमेंट. तो ये इसलिए फिर ये वाला कलर हम लोग पहनते हैं. गॉट इट. हमने एक शब्द का यूज़ किया, लाइक मंक. मंक को हिंदी में क्या बोलते हैं? ब्रह्मचारी.
साधु नहीं बोलते, साधु? साधु तो इवन गृहस्थ कैन बी साधु. अच्छा. लाइक फॉर एग्जाम्पल यू लिव वेरी पायस लाइफ. जी. ठीक है जी, आप भगवान का नाम भी लेते हो और गीता भागवती पढ़ते हो एंड यू लिव अ वेरी सिनलेस लाइफ, भगवान की पूजा अर्चना करते हो और गृहस्थी भी संभालते हो, तो हम बोलेंगे अरे ये तो गृहस्थ साधु है. Okay. सो साधु कैन बी गृहस्थ, साधु कैन बी ब्रह्मचारी. सो टू बी स्पेसिफिक आई एम अ ब्रह्मचारी साधु. ओके. मैंने ऑब्जर्व किया है जो साधु हैं, इफ़ यू एवर लाइक इमेजिन, तो उनके बाल लंबे लंबे होते हैं, जटाएं होती है. Yeah. लेकिन जो मंक हैं उनके बाल नहीं होते, लाइक शेव होते हैं, शेव ऑफ होते हैं. तो क्या फ़र्क है? ओके. ऐसा क्यों है? कुछ ऐसे साधुस होते हैं दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट देयर एक्सटर्नल अपीयरेंस. सो ऐसे लोग क्या करते हैं, दे लिव इन हिमालयाज इन द केव्स. ठीक है ना, वहाँ ना कोई मार्क 1 मार्क 2 मार्क 3 कुछ भी नहीं है उनके पास. जिलेट. जिलेट तो इसलिए छोड़ो यार, तो इसलिए इट ग्रोज और इसलिए उसकी परवाह नहीं करते हैं. देन दे डू मेडिटेशन लाइक दैट. और कुछ ऐसे हमारे जैसे जो ब्रह्मचारी जो साधुस होते हैं, सन्यासीज होते हैं, हु आर वैष्णवास, वी शेव, बट इसके पीछे एक वैल्यू सिस्टम है दैट वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द एक्सटर्नल ब्यूटी, वी आर मोर कंसर्न्ड अबाउट द इंटरनल ब्यूटी. बिकॉज स्क्रिप्चर से लावण्य केश धारणम, इन कलयुगा द ब्यूटी इज नोन बाय हेयर. तो बालों को अच्छे से सजाना, कलर करना, ब्लीच करना, उनमें जेल लगाना, सो ये सब एक्चुअली इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लुकिंग हैंडसम. तो इसीलिए व्हेन वी शेव आवर हेड्स तो क्लीन रहते हैं हम लोग. सो दैट शोज दैट वी आर नॉट रियली इनटू एक्सटर्नल अट्रैक्टिवनेस. कभी जुएं ना आ ही नहीं सकती, जुएं कहेंगे यहाँ जंगल है ही नहीं, इट्स ऑल सो क्लीन. सो क्लीननेस इज ऑल्सो वन मोर थिंग. तो इसमें हम ये नहीं देखना पड़ता मैं तेरे नाम वाला 20 से चीज़ निकालूँ या साइड से चीज़ निकाल, मेरा माथा कहाँ तक है. सो इट इज ऑल क्लीन. सो दैट मीन्स साधु समटाइम्स दे रिमेन. दिस मेक सेंस. एल्स आई थॉट कि जो लोग साधु बैठे हुए हैं हिमालयाज में, इवन दे आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट देयर अपीयरेंस. लेकिन दिस पार्ट मेक सेंस टू मी कि जो हाइजीन है वो मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है व्हेन यू जस्ट लाइक शेव इट ऑफ. या दैट्स इट. बाकी क्या है कि पीपल कनेक्ट मोर टू अ पर्सन हु लुक्स मोर क्लीन. जैसे मैं बड़ा शैबी दिखूँ, अगर आई लुक वेरी शैबी, तो लोग कहेंगे यार इनसे क्या ही बात करें, तो बड़े खूंखार से दिख रहे हैं. वो भले ही सौम्य में भक्त हो, बड़ा हृदय से बड़ा सॉफ्ट हो. तो इसलिए अपीयरेंस रियली मैटर्स. ये लोग हम बताते नहीं, हम नॉर्मल हैं, यू कैन टॉक टू अस. यस. सो इस तरह से वी रिमेन लाइक दैट. पर इनके जैसे हम लोग कभी कभी कार्तिक का महीना आता है एंड वी आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ पब्लिक प्रोग्राम्स. एट दैट टाइम कोई डिवोटीज शेविंग इतना नहीं भी करते, थोड़ा वो उनके बढ़ भी जाते हैं. सो बिकॉज दे नॉट कंसर्न. बट एज सुन एज ए कम टू प्रीचिंग, एजुकेशन, मीटिंग विद मासेस, then we clean ourselves so that people also remain comfortable in approaching us, talking to us like that. नहीं तो क्या आप गीता समझा रहे हो, उसका ध्यान आपके बालों में, ओके मैटेड लॉक्स, ओके सर मैं जो बोल रहा हूँ उस पर तो ध्यान दे दो, उस पर ध्यान नहीं बेचारे का, बाकी चीज़ों पे ध्यान है. तो इसलिए उन सारे फैक्टर्स को हटा देते हैं हम, जो कि हमारे उसके बीच के जो डिवाइन कम्युनिकेशन होना है उसमें ऑब्स्टिकल क्रिएट करें. एंड अपीयरेंस कैन बी पार्ट ऑफ इट. Got it. आपने बात करी अबाउट द कार्मिक, अबाउट द एंटायर साइकिल. ये कैसे काम करता है कि सपोज मेरी जो इंटेंशन है वो बहुत प्योर है, नहीं लाइक प्योर नहीं है, सपोज नेगेटिव, बट माई एक्शंस आर प्योर. तो मेरे अकाउंट में क्या काउंट हो रहा है, इज़ इट पॉजिटिव और नेगेटिव? कई बार हम किसी के लिए अगर कुछ लिख कर रहे होते हैं, आई हैव माई ओन पर्पस इन माइंड कि मुझे इससे ये फ़ायदा होगा, नो मैटर उससे भला हो रहा है किसी का, लेकिन द एक्शन इज़ पॉजिटिव. फॉर एग्जाम्पल, जस्ट टू ऐड अ पॉइंट, मैं चैरिटी करने जा रहा हूँ एंड साथ में अपना फ़ोन लेके जा रहा हूँ कि देखो मैंने इसको 1000 रुपये दिए, इस गरीब आदमी को मैंने रिकॉर्ड कर दिया एंड डाला सोशल मीडिया कि देखो मेरी जो फाउंडेशन है, NGO है, उसने ही किया. इसके दो पहलू हैं. एक है कि उससे लोग इंस्पायर होते हैं कि काफ़ी लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं कि अच्छा ऐसा भी कुछ कर सकते हैं. तो इन अ वे आई थिंक कि जो गरीब आदमी है उस तक रिसोर्सेज पहुँच गई. हाँ. लेकिन उस शख्स ने जिसने किया, उसके मन में था कि हाँ जो CSR फंड आया था उसको दिखा दिया मैंने, या फिर मेरी ब्रांडिंग हो गई कि ये कितना अच्छा इंसान है. तो व्हाट इज़ बीइंग काउंटेड, जो उसके लिए कार्मिक अकाउंट्स में क्या काउंट हो रहा है? दोनों काउंट होते हैं. हम किस भाव से करते हैं और क्या एक्शंस करते हैं. अगर कुछ हम गुड एक्शन करते हैं उसका आपको पुण्य मिलता है, और आपकी मेंटालिटी क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है, एटीट्यूड क्या है, उसका भी आपको फल भोगना पड़ता है. कभी कभी बल्कि अगर आपका एटीट्यूड टेढ़ा मेढ़ा है ना, उसका परिणाम ये होता है कि आपने जो किया एक्शन, उस फल में इट विल कॉज सम काइंड ऑफ लेसनिंग ऑफ द होल रिजल्ट. ऐसा होता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, शास्त्र दे मेंशन इन केस यू डू फास्टिंग एंड देन यू फील प्राउड अबाउट इट, क्या यार मैंने फास्ट सो ऑस्टियर, यार आई एम सो प्योर, ये करके उसका रिजल्ट जो है 50% गया.
तो इसलिए एटीट्यूड इज सर्टनली मोर इम्पॉर्टेंट. जैसे कंप्यूटर सिस्टम में भी ना सॉफ्टवेयर हार्डवेयर ऑल द बोथ आर इंपॉर्टेंट, बट सॉफ्टवेयर इज मोर इंपॉर्टेंट. तो इसीलिए आपकी कॉन्शियसनेस प्लेज मोर इंपॉर्टेंट रोल. ऑल्दो इन गॉड्स आई, अगर भगवान की दृष्टि से अगर देखें, ही इज़ वेरी कंपैशनेट. भगवान तो देखते होते हैं कि क्या मैं ऐसा बहाना देखूं जिससे मैं कृपा करूं. लाइक पूतना की इंटेंशन खराब है, उसका एक्शन बड़ा अच्छा है, मैं तो कृष्ण को दूध पिलाऊंगी. सो कृष्ण बस उसका एक्सटर्नली देखा, कहते हैं इंटेंशन मेरे को देखनी नहीं है, तो उसका अच्छा पार्ट देखूंगा दैट शी हैज़ कम टू फेड मी. सो कृष्णा किल्ड पूतना, बट देन पूतना वाज लिबरेटेड फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ. शी इज अ डीमनस. उसने कोई तपस्या नहीं की, साधु नहीं बनी, उसने कोई त्याग वगैरह कुछ नहीं किया उसने. शी वॉज जस्ट गिवन मर्सी एंड शी बिकेम लिबरेटेड. सो फ्रॉम गॉड्स पर्सपेक्टिव भगवान तो अच्छा वाला पार्ट देखते हैं. चलो उसकी इंटेंशन तो अच्छी थी ना, तो मैं इंटेंशन वाला पार्ट लेता हूँ. चलो उसका एक्शन तो अच्छा था ना, चलो मैं वो वाला पार्ट ले लेता हूँ. और दोनों ही अच्छे थे, ऑफ कोर्स दैट इज दी बेस्ट. दोनों ही अगर अच्छे हो तो. सो ऑल द गॉड इज वेरी मर्सीफुल टू सी दैट ही लुक्स इन टू द गुड पार्ट. पर हमें देखना चाहिए कि हमारे दोनों अच्छे हों, हमारे एक्शंस भी अच्छे हों और हमारी इंटेंशंस भी अच्छी हों. और में इंटेंशंस दे मैटर मोर. जैसे माँ बच्चे को गाली दे सकती है, गधा कहीं का ना, तो बेवकूफ़ कहीं का, दिमाग नहीं तेरा, शब्द कितने ख़राब है, लेकिन इंटेंशन अच्छी होती है, ये उसकी भलाई के लिए जी. ऑन द अदर हैंड मैं बोलूँ अरे जी ये तो बड़ी सती सावित्री है, शब्द कितने अच्छे हैं, लेकिन इंटेंशन अच्छी नहीं है, तो वो चुभेगी बात. तो इसलिए ऑल दो बोथ आर इंपॉर्टेंट, लेकिन इंटेंशन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इन द बिजनेस वर्ल्ड हाउ डू वी गो विद दिस माइंडसेट? क्योंकि ये परिवार में अच्छा है, आसपास के लोग के लिए अच्छा है, Yes. लेकिन विन दिस कंपटीशन वहाँ पे ये जो माइंडसेट है कि मैं लोगों के प्रति अच्छी इंटेंशन, अच्छा एक्शन, पीपल विल टेक यू फॉर अ राइड. या अब देखो बिजनेस जो है ना, बिजनेस फलते फूलते हैं जहाँ पर कि ना गुडविल बहुत अच्छी होती है. जैसे कि ना कोविड के समय में भी जो रियल एस्टेट का बिजनेस है डाउन, भाई कौन खरीदेगा, पैसा है नहीं. लेकिन ना कुछ लोग थे, इवन दे वर स्टिल मेकिंग मनी, दोज हु हैविंग गुडविल इन द मार्केट, कि भाई उनकी गुडविल बड़ी अच्छी है. सो मार्केट में भी लोग उससे डील करना चाहते हैं जो कि ईमानदार है, दिल का अच्छा है. इसलिए कई लोग भले पूजा अर्चना वैसे नहीं करते, लेकिन अगरबत्ती घुमाएंगे भी नहीं, भगवान आगे जला कर लगा दें कि ताकि इंटेंशन हमारी लगे, देखो रिलीजियस व्यक्ति है, ये धोखा नहीं देगा, हमारा पैसा नहीं खाएगा. तो लोग डीलिंग भी ऐसे लोगों से करना चाहते हैं, दोज आर हैविंग गुड इंटेंशंस. तो इसलिए अच्छी इंटेंशन वहाँ पर लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप में काम आती है. ये तो एक्शन हुआ ना, उसकी इंटेंशन कैसी है वो तो वी कैन नॉट सी. हाँ, मैं आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल कि लोग नौटंकीबाजी कर रहे हैं हालांकि वो, बट व्हाट आई एम सेइंग कि गुडविल रियली मैटर्स. कि अगर कोई वाकई में गुडविल वाला व्यक्ति हो, मतलब सॉरी गुड इंटेंशन वाला व्यक्ति हो, तो उसकी गुडविल एक्चुअली अच्छी होती है. पीपल नो कि वो व्यक्ति धोखा नहीं देता, भाई काम करता है, इंटेंशन अच्छी है, धोखेबाज नहीं है जी, वैसा बंदा ही नहीं है जी, हम तो जानते हैं जी उसको, इतना शार्प नहीं है, बट लेकिन कैन ट्रस्ट हिम. या सो ऑन, पर साथ साथ में इंटेलिजेंट भी होना चाहिए. वी वुड नॉट से कि ना दिल का बड़ा अच्छा हो लेकिन साथ में डम्बो भी हो. ना, ही शुड बी इंटेलिजेंट. और वो धोखा दे रहा है कि भाई अच्छा ज़्यादा दिल का अच्छा है यार, निपटा दो उसको यार, नहीं देंगे पैसा, वो कौन सा जाने वाला है. ऐसे में हमें थोड़ा ध्यान भी रखना चाहिए कि ना मेरे को बेवकूफ़ भी ना बनाए. या जैसे मुझे याद है, मैं ऑटो वाले के साथ था, ऑटो वाले ने एक मेरे से मांग ली थी 500 रुपये लगेंगे. मेरे को जाना था T3 से T2 पे, बेसिकली घूम के पहुँचना है. वैसे चल के जा सकता हूँ, मुझे पता नहीं था. क्या 500 रुपये. मैंने कहा भैया 500 नहीं लगते, भैया 5000 रुपये लगते हैं. क्यों इतना सस्ता क्यों कर रहे हो, कम से कम 5000 मांगो ना. आप क्या बोल रहे हो. मैंने कहा मैं साधु हूँ, बेवकूफ़ नहीं हूँ. मैंने कहा तो बेवकूफ़ बना रहा है मेरे को, यहाँ से यहाँ तक T3 से T2 में 500 रुपये लेगा तू. सो हम साधु इसका मतलब ये नहीं कि भाई तो सब बराबर है, क्या 500 रुपये, क्या 200 रुपये, सब बराबर है. ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है एक्चुअली. तो इसीलिए वन शुड बी इनोसेंट एट हार्ट बट इंटेलिजेंट ऑल्सो, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द वर्ल्ड. हर व्यक्ति आपकी गुड इंटेंशंस को रिकग्नाइज करेगा, अप्रिशिएट करेगा नहीं. देयर आर पीपल हू टेक एडवांटेज ऑल्सो. सो समटाइम्स वी हैव टू प्ले डिप्लोमेटिक ऑल्सो, एंड दैट वाज पार्ट ऑफ बीइंग वंस इंटेग्रिटी. तो उसमें जो आपका एक्शन है वो अफेक्ट नहीं होगा. हाँ ना, बिल्कुल नहीं. कि वो आपका एक फॉर सर्वाइवल इट इज इम्पॉर्टेंट. यस, you have to act smart, maybe act shrewd at times because the opponent is such. Yes. वरना आपको वो लिखा जाएगा. इट्स लाइक एन जंगल है कि अगर आप लोग नहीं बचाओगे तो आपका अटैक हो ही जाएगा. एब्सोल्युटली. वो पॉजिटिव काउंट होगा. यस. सो कैन आई विजुअलाइज, जो भी लोग हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं, कि एक कार्मिक अकाउंट इज लाइक अ बैलेंस शीट, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज. और जो भी आप कर रहे हो, अगर आपका एक्शन और इंटेंशन पॉजिटिव नेगेटिव है, वो बैलेंस हो जाएगा. यस, यस. राइट. एंड उसके बेस पे जो आपका बैलेंस स्कोर आता है,
हाँ। दैट डिसाइड्स कि आपको लाइफ में क्या मिलता है, नेक्स्ट में क्या मिलता है। एक्चुअली क्या है, जो वैसे स्कोर होता है वो तो कैंसिल आउट हो जाता है, प्लस माइनस। जी। पर कार्मिक अकाउंट में आपको प्लस वाला भी भोगना पड़ेगा, माइनस वाला भी भोगना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि मैंने 2 ग्लास वोडका पिया, फिर मैंने 2 ग्लास गंगा जल पी लिया, कहता है जी हो गया, बराबर हो गया भाई, -2 + 2 = 0। ऐसा नहीं होगा। वोडका पिया उसकी सजाई भुगतनी पड़ेगी आपको। अच्छा। और गंगा जल का लाभ भी आपको मिलेगा। तो इस तरह से वो कैंसिल आउट नहीं होता, Cancel हमें out ये भी नहीं भोगने पड़ते हैं, वही भोगने पड़ते हैं, बोथ। और हम लोग क्या इसी लाइफ में भोगते हैं या फिर इज इट द नेक्स्ट लाइफ? हाँ, दोनों रहता है। ये भी लाइफ है, अगली लाइफ में जाता है। बिकॉज जो भी कार्मिक आपका अकाउंट है ना, उसमें जो भी कर्माज हैं आपके, दे स्टार्ट इन द फॉर्म ऑफ अ सीड। उसकी स्प्राउटिंग भी होती है, वो बड़ा भी होता है और फल ही बनता है उसका। सो धीरे धीरे करके जो वो सीड है, चाहे गुड और बैड, वो इंटेंशंस में आता है और फिर वो एक्शंस में आता है। तो इसलिए दोनों ही तो, और ये जो बड़ा होना है, इट कैन हैपन इन सेम लाइफ टाइम, इट कैन हैपन इन नेक्स्ट लाइफ टाइम। सो ऐसा हो सकता है। से फॉर एग्जाम्पल समबडी रिसीव्स अ कर्स फ्रॉम अ वेरी great stalwart, spiritually stalwart, that may you for 100 lifetimes, may you never have peace of mind. Now this karmic reaction will go for 100 lifetimes. Like जैसे कि धृतराष्ट्र के साथ केस था। धृतराष्ट्र 51 जन्म पहले 100 अंडे फोड़ दिए थे। 50 जन्म उसने पुण्य कमाया जिससे कि उसको 100 पुत्र हों, और फिर उसका 51 जन्म वाला जो कर्म था वो वेट कर रहा था कि अब 100 पुत्र मरने भी, क्योंकि तूने 100 अंडे फोड़े। सो whether it can be done not just 1 or 2 lifetimes, it can be many lifetimes. क्योंकि धृतराष्ट्र ने पूछा था भगवान कृष्ण से कि मेरे को एक बच्चा मरे तो दुख होता है, मेरे 100 बेटे मर गए जी, मैंने ऐसा क्या कहता। भगवान ने उनको कॉन्टेम्पलेट कराया, ओके गो टू ऑल ऑफ योर लाइफ टाइम्स, पिछले लाइफ टाइम्स, करते करते 50 तक देख लिया था, मैंने 50 तक देख लिया जी, मैंने कुछ किया नहीं। भगवान ने 51st में जा, 51st में उसने अंडे फोड़े थे। अब कितने लोग हैं जो कि अंडे वंडे खाते हैं, सोचिए अब कितने अंडों का कर्मा इकट्ठा हो रहा है। तो इसीलिए all the karmas are taken into account. It can even wait. तो जो अंडे फूट चुके हैं उसका तो भुगतान करना पड़ेगा। उसका भुगतान करना पड़ता है फिर, यस। मतलब आपको वेट करना पड़ेगा उसके लिए। बट हमें कर्मास, कार्मिक रिएक्शन तो भोगने ही पड़ते हैं। भक्ति इज दी ओनली एक्सेप्शन जिसमें आपको बचा लिया जाता है। बिकॉज अल्टीमेटली द पर्पस ऑफ क्रिएशन इज टू सेव यू, इज टू हैव लव फॉर गॉड। तो भगवान बचा लेते हैं, लेकिन अदरवाइज कर्मों का जो बंधन है वो तो रहेगा ही। सो जो पेन एंड सफरिंग मिलती है हमें, हम कहते हैं कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, सब अच्छा काम कर रहा हूँ, फिर भी मुझे ये पेन मिल रहा है। इट इज़ जो पहले आपने किया, हमें याद नहीं होता। एक्चुअली देखो, हमने कल नाश्ते में क्या खाया था वो याद नहीं होता। ये तो पिछले जन्म की बात हो गई एक्चुअली। ऐसे मुझे याद है, मेरे एक रिलेटिव में उनका बेटा था, सो दे लॉस्ट हिज सन। तो उनको थोड़ा सा वो था, भगवान से नाराज़गी थी कि ना भगवान ने हमारा जवान बेटा छीन लिया। तो उनका दूसरा बेटा था, ही हैड बिकम अ हरे कृष्णा डिवोटी। तो उसने कहा नहीं पिताजी आपने भी गलत किया है। कहते मैंने कब गलत किया, मेरे को याद है अच्छे से, मैंने कभी किसी का गलत नहीं किया कि मेरा जवान बेटा मर जाए एक्सीडेंट के अंदर। कहता पिताजी आपको याद है हम लोग टाइप 3 क्वार्टर से टाइप 4 क्वार्टर में जा रहे थे। कहता हाँ याद है। कहता आपको ये याद है बालकनी में हमारा टेबल पड़ा था, और वो जो मूवर्स एंड पैकर्स वाले आते हैं तो टेबल देना था, टेबल के नीचे कबूतर ने अपने अंडे दिए थे। आपने क्या किया, पूरा घोंसला लेकर के ऊपर रख दिया। कहता ले जाओ जी, ले जाओ, टेबल ले जाओ, टेबल ले जाओ। तो टेबल ले गए थे वो। उसका कौवा आया, कौवे ने सारे अंडे तोड़ तोड़ के सारे बच्चे खा गए। तो उसके बाद कबूतरी आई और हाँ रो रही थी, मेरे सारे अंडे कौन खा गया। आपको याद है डैड? ये तो मुझे याद नहीं है। कहते पापा ये सब मैंने देखा था, वट यू डिड एट दैट टाइम। सो कर्म हम करते हैं, हमको याद नहीं होता, पर हम कहें हमें याद नहीं तो हमें कार्मिक रिएक्शन भी नहीं मिलेगा। से रिएक्शन तो आपको मिलेगा, तो इसलिए हमें याद नहीं होता है। जस्ट बिकॉज वी हैव पुअर मेमोरी डजंट मीन दैट वी आर फ्री फ्रॉम कार्मिक। मुझे याद आ रहा है इन माई प्रीवियस होम कुछ चूहे हो गए थे, एंड आई किल्ड देम। तो क्या वो मेरे आगे आएगा? मतलब वो तो एक बचाने का तरीका था, अगर उनको नहीं करेंगे किल। सो हाउ डू लाइक ड्रॉ द लाइन? मैंने देखा है कि फॉर जैनिज्म में वो कहते हैं कि नहीं, हम बिल्कुल जो चींटी भी है उसको भी ना हो, हम लोग आलू भी नहीं खाएंगे बिकॉज वो रूट से आ रहा है। लाइक लाइन कहाँ ड्रॉ करें? ओके, एज पर सनातन धर्म, जो हमारे धर्म शास्त्र है उनके अनुसार, अगर कोई आतताई है, आतताई को मारने में आपको पाप नहीं लगता। आतताई जो है, आतताई मीन्स एग्रेसर्स, 6 काइंड ऑफ एग्रेसर्स। उनमें से एक ही भी आता है समबडी ऑक्युपाइज योर प्रॉपर्टी। जैसे मान लो इवन चूहे हैं, इन अ वे दे हैव ऑक्युपाइड योर प्रॉपर्टी एक्चुअली। बट उन्हें नहीं पता ना, जैसे जो कबूतर को नहीं पता ऐसे इन्हें भी नहीं पता है। हाँ, एक्चुअली क्या है कि ऑल्दो दे आर आतताई हैं, पर आतताई को मारने का पाप नहीं है। दे हैव ऑक्युपाइड योर प्लेस। और से समबडी बर्न्स योर होम, अगर वो आपके घर को जलाता है। इस तरह से आतताई बताए गए, 6 प्रकार के आतताई हैं। लाइक दुर्योधन हैज़ डन ऑल ऑफ दिस। किसी की प्रॉपर्टी हड़पना,
स्त्री का अपमान करना, घर जलाना, ऐसे करके 6 आदतें हैं। उनमें से अब ये जो चूहे वगैरह आते हैं ये उसी में आते हैं, डैमेज कर रहे हैं। हाँ डैमेज कर रहे हैं अभी। जैसे हमारे मंदिर में हो रहा था ऐसा, अब चूहे आ गए, हम उनको पकड़ रहे हैं। अब उनका रेट और रिप्रोडक्शन उनके पकड़े जाने से बहुत ज़्यादा है। अब जहाँ आटा है उस आटे के अंदर भी अब कर जाते हैं काम, पूरा आटा खराब उसके अंदर करे पॉटी करके वो, अब वो सारा फेंका जाएगा, फिर उसको धोया जाएगा एंड ऑल दैट। अब ये कितनी ही बार हो गया कि भाई अब प्रसाद बन नहीं पाएगा वैसे तो। फाइनली वी हैड टू किल, ने कहा मारो। फिर हमने रोएंटिसाइड जो होते हैं, फिर हमने होते हैं चॉकलेट्स, वो फिर रखी, फिर ये मरे भी उसमें फिर, क्योंकि कभी कभी और कुछ चारा होता ही नहीं, एक आध हो तो पकड़ के फिर कोई दूर फेंका है, छोड़ के, बट वो बहुत सारे हो जाते हैं। बहुत सारे हो जाते हैं। तो फिर ऐसे में एक्सट्रीम मेजर्स में कभी भी ऐसा करना पड़ जाता है। सो दैट मीन्स फॉर अ हायर प्रिंसिपल वी कैन ब्रेक द लोअर प्रिंसिपल, हायर प्रिंसिपल। तो वो देखना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन किसी की जान बचाना इज हायर प्रिंसिपल। तो कोई लड़की है, उसके पीछे गुंडे पड़े हुए हैं कि मुझे बचा लीजिए और वो यहाँ के छुप जाए, वो गुंडे बोले अरे दिवस जी लड़की देखी क्या, नहीं हाँ ये छुपी हुई है, मैं सच बोलता हूँ, और देन दे डू रॉन्ग विद दिस गर्ल। तो ये मैंने क्या किया, लोअर प्रिंसिपल को एड्रेस कर दिया, हायर प्रिंसिपल मैंने इग्नोर कर दिया। अच्छा, डू यू हैव एनी लाइक रेफरेंस गाइड जहाँ लिखा हो कि ये हायर प्रिंसिपल्स, ये लोअर प्रिंसिपल्स हैं? या हाउ डू वी नो कि ऐसे तो कुछ स्क्रिप्चर्स मेंशन, जैसे कि दिस कम्स इन 6th कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम, कि आप किसी जगह झूठ बोल सकते हो। जैसे किसी की जान बचाने के लिए आप झूठ बोल सकते हो। यस, जैसे ये एग्जांपल हो गया, किसी जान बचाने के लिए आपने झूठ बोल दिया। अगर वो बहुत रूठा हुआ हो, उसको मनाने के लिए झूठ बोला जा सकता है। बिजनेस चलाने के लिए झूठ बोला जा सकता है। क्यों? जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ये चीज़ ये 5 रुपये की है, ठीक है, और मैंने 5 रुपये बेच दी, तो बिजनेस थोड़ी तो चैरिटी हो गई। तो मुझे झूठ बोलना पड़ेगा, जी हमें पड़ती ही 8 रुपये की है, आपसे 2 रुपये कमा रहे हैं, आप तो हमारे पुराने क्लाइंट हैं, तो झूठ है एक्चुअली, ये तो 5 रुपये की है, पर मेरे को उसमें 3 रुपये कमाने भी है ना, 5 रुपये कमाने भी है। तो इसलिए बिजनेस में झूठ बोलना अलाउड होता है, नॉट इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिसाइजिंग, कॉन्स्पिरेसी करके किसी को फंसाने के लिए, पर अपना माल बेचने के लिए वो अलाउड है। सो ऐसा नहीं भगवान जो है बड़े इलॉजिकल से हैं, कहते हैं बस रूल हो गया झूठ बोलना पाप है जी। यानी कुछ जगह पे झूठ बोलना पाप नहीं माना जाता। रूठे व्यक्ति को बनाने के लिए पाप नहीं माना जाता, किसी की जान बचाने के लिए वो पाप नहीं माना जाता, बिजनेस चलाने के लिए पाप नहीं माना जाता। फॉर एग्जाम्पल इन माई कोचिंग सर्विसेज मैं कह रहा हूँ कि मेरे 1 घंटे की कीमत इतनी है फॉर माई सर्विस इफ आई एम टीचिंग समवन। यस, अब हाउ डू आई से नो टू समवन? द पर्सन थिंक्स कि अरे आप तो पैसा चार्ज कर रहे हो पढ़ाने के लिए, बिकॉज एजुकेशन वॉज ऑलवेज फ्री, वॉज कंसिडर्ड टू बी फ्री। दिस इज अ प्रोडक्ट, इसकी तो कॉस्ट मानी जाएगी, बट अगर आप कुछ सिखा रहे हो शिक्षा, तो कभी ऐसा कोई मूल रखा नहीं गया। सो कई बार आपको गिल्ट फील होता है कि अगर मैं सबको ऐसे ही पढ़ाता रहूँ देन आई कैन सस्टेन, क्योंकि मेरा काम ही वो है। तो वो फिर आपको डिफिकल्टी होती है कि मैं कहाँ लाइन ड्रॉ करूँ। ऐसे होता है कि ना, लोग पूरा मॉडल की बात नहीं करते। कंप्लीट मॉडल है शिक्षा इज एब्सोल्युटली फ्री जी, बट देन यू हैव टू गिव दक्षिणा। यस, गुरु दक्षिणा। दक्षिणा कोई नहीं देता आजकल, बस हो गया, दक्षिणा क्या होती है जी, हम तो उत्तर से आ रहे हैं, हम दक्षिणा क्यों देंगे, हम तो उत्तर दिशा से आ रहे हैं हम तो इसलिए कंप्लीट मॉडल तो ये है, आपको दक्षिणा देनी होती है एक्चुअली। सो डू वी गिव दक्षिणा? हम लोग दक्षिणा नहीं देते। वी आर सो माइजरली पीपल। एक्चुअली आप देखो जितने भी धर्म है ना, उनमें हिंदू धर्म के लिए बहुत कम दान करता है एक्चुअली। बाकी धर्मों में जैसे इस्लाम के अंदर भी आपकी तनख्वाह का पहला पार्ट इज फॉर दीन, इज फॉर रिलीजन एक्चुअली। क्रिश्चियनिटी में दे गिव सो मच मनी फॉर इन वेटिकन सिटी। हिंदू शुड ऑल्सो गिव। जब हम किसी को कुछ सीख रहे हैं, आउट ऑफ ग्रैटिट्यूड हमें देना चाहिए। एक्चुअली ब्राह्मणों क्यों करना पड़ता है, दे दो जी, दक्षिणा दो जी। आप फिर कहते हैं यार ब्राह्मण लालची कहीं कि ना हो तो। लेकिन अगर हम ही इफ यू टेक केयर ऑफ द एजुकेटर्स इन द सोसाइटी, कहते हैं सर आपके खाने पीने बिल्कुल चिंता मत, आप शिक्षा दीजिए जी खुल के। जब हम ये करेंगे देन दे डोंट हैव टू आस्क एक्चुअली। तो कहीं ना कहीं हमारी भी दान देने की प्रवृत्ति नहीं है। यहाँ अगर हमने दिवस से इतना कुछ सीखा, दिवस ही हमारी तरफ से ये भेंट है, और भेंट ना देवी 11 रुपये पकड़ा दिए, कहते बस दक्षिणा थी, अमाउंट मत देखिए। तो ये भी कहने की माइजरलीनेस होती है। तो इसलिए वी शुड गिव। जब हम सीख रहे हैं, देखो ज्ञान का एक्चुअली को मोल नहीं होता है। चाहे हम डे टू डे लाइफ का ज्ञान की बात करें या फिर भक्ति के ज्ञान की बात करें, ज्ञान तो अमूल्य है, लेकिन हमें एज अ टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड वी शुड गिव गुड अमाउंट ऑफ मनी। तो लोग तो अपने इवन दे आर रेडी टू गिव देयर लाइव्स आल्सो इन सर्विस ऑफ गुरु। यहाँ तो कुछ लक्ष्मी की बात है, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ी कंजूसियत भी आती है। तो ज्ञान फ्री है, लेकिन साथ में एक टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड दैट टू सफिशिएंटली गुड अमाउंट देना चाहिए एक्चुअली हमें। जो नॉलेज है, जैसे यू हैव सो मच ऑफ नॉलेज, ऐसे ही आपके जो गुरुज हैं उनके पास बहुत से नॉलेज है। सो डू यू फील दैट
वो नॉलेज सिर्फ इस लाइफ में इकट्ठी नहीं हुई है, उन्होंने वही सेम काम पिछली लाइफ में किया है और उसी का एक्यूमुलेशन है कि वो आज इतना बड़ा दिखता है। यस दैट्स ट्रू, एक्चुअली ऐसा होता है क्या, जब आप नॉलेज आप लेते हैं एंड देन यू कम टू नेक्स्ट लाइफ, सो नेक्स्ट लाइफ में हो सकता है वो आप ज्ञान आपके पास वैसे सरफेस में नजर ना आए, पर एज सुन एज यू कम इन टच विद दैट नॉलेज यू एब्जॉर्ब इट क्विकली। ऐसा जैसे वो बच्चा ही मान लो पिछले जन्म में ही वॉज अ ग्रेट भागवत स्कॉलर, बचपन में होता है वो अगले जन्म में मे नॉट बी एबल टू रिसाइट सम वर्सेस, पर जैसे वो टच में आएगा ना चीज़ों का टक 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 एब्जॉर्ब करेगा, या फिर वो जो नॉलेज उसके सबकॉन्शियस माइंड में है इट विल कम टू सरफेस। So, ऐसा होता है एक्चुअली। सो समटाइम्स इट कैन बी एक्चुअली accumulation of the past lives. That's why we have certain proclivities, inclinations, whether towards knowledge, whether towards sensuality, whether towards certain kind of skill. So ये कैरी फॉरवर्ड करते हैं हम लोग। जैसे there is one boy, उसने 3 साल की उम्र में मोटर बाइक चलानी सीखी। जो बचने है हाँ, एक मोटर बाइक वाला भी एग्जाम्पल है, भागवत वाला एग्जाम्पल है, नोट दैट्स वेरी गुड एग्जाम्पल। सो इसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है। अब 3 साल का बच्चा बाइक कैसे चला लेता है? तो उसका पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी से पता लगा है एक्चुअली ही वाज Formula 1 ड्राइवर इन प्रीवियस लाइफ। तो संस्कार है उसका विच इज कैरिंग फॉरवर्ड इन नेक्स्ट लाइफ। तो ये भागवत वाला भी हो गया। कुछ बच्चे हैं छोटे हैं और वो माया की बात कर रहे हैं, उसका दूध का दांत टूटा नहीं है अभी और कह रहा है इस प्रकार से जीव संसार में माया में पड़ जाता है। कहता है सर माया आपको पता है क्या होती है? पूरी दुनिया को घुमा रही है वो। तो ये संस्कार होते हैं। यस, सो इट एक्चुअली गेट्स कैरी फॉरवर्डेड। यस, संस्कार को थोड़ा सा बताएंगे आप, क्योंकि जैसे हमने समझा है कि जो आपको माँ बाप से मिले अक्सर उससे लिंक करते हैं, संस्कार वो हैं, लेकिन कहते हैं कि संस्कार आपके जो पास्ट लाइफ के हैं वो भी संस्कार में काउंट होता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली एक संस्कार ये भी होता है, जब बच्चा बहुत छोटा होता है ना, उसके आसपास चीज़ें रखी जाती हैं, उसके पास पैसा भी रखेंगे, बुक्स भी रखेंगे, चाकू छुरी भी रखेंगे, खाने पीने की चीज़ें रखेंगे, कपड़ा वगैरह रखेंगे, और देखते हैं बच्चा अब अपनी प्रोक्लिविटी जो है ना उसके अनुसार जाएगा। उसको अभी नॉलेज नहीं है क्लियर, पर उसने पिछले जन्म से क्या संस्कार लिए हैं। मान लो चला गया वो खाने पीने की ओर, बोलेंगे माता जी किचन में टाइम बीतेगा आपका, खाओ पियो जी आपका बच्चा। यस, अगर वो चला गया बुक की ओर, भागवत की ओर चला गया, स्कॉलर है जी, कपड़े की ओर चला गया, ये रहेगा एकदम क्रीज वाले कपड़े पहनेगा, टकाटक ऐसा रहेगा जी। तो यानी हम कुछ संस्कार एक्चुअली पिछली लाइफ से भी कैरी फॉरवर्ड करते हैं। सो दिस संस्कार इवन वाज देयर विद लॉर्ड कृष्णा एंड श्री चैतन्य महाप्रभु, ऑल्दो देयर गॉड, वो तो मनुष्य नहीं है, पर एज अ फॉर्म ऑफ लीला ये संस्कार हुआ। इवन ग्रेट डिवोटीज ऑल्सो दे आर गिवन दिस संस्कार जस्ट टू सी कि बच्चे की प्रोक्लिविटी किस तरफ है। उससे क्या परवरिश में आसानी होती है कि हाँ जो हमारे बच्चे का नेचर है उस हिसाब से परवरिश देंगे ना, बच्चा भी खुश रहता है। हम जबरदस्ती इम्पोज नहीं करेंगे, जो मैं नहीं बन सका हमारा बेटा बन के दिखाएगा। क्यों सर, आप फेलियर थे तो आप बच्चे क्यों ऐसी तैसी कर रहे हो आप? सो बच्चे को फिर एजुकेशन भी, उसका लालन पालन उसकी प्रोक्लिविटी के अनुसार होता है ना, तो बच्चा भी खुश रहता है और वो स्किल बड़ा अच्छे से सीखता है। यू नो, क्या आपको लगता है कि उस बच्चे का जहाँ जन्म हुआ है जिस परिवार में, वो भी इट्स ऑल प्लान, उसको ऐसा माहौल मिलने वाला है कि अगर उसने वो एनर्जी से कनेक्ट कर लिया तो जो उसे करना था इस लाइफ में वो कर जाएगा? यस, बिल्कुल होता है ऐसा। सो इसीलिए मान लो जैसे कि भगवद गीता के अंदर आता है, इफ़ समबडी डाइज एज स्पिरिचुअलिस्ट, मान लो उसके कुछ चैप्टर्स हुए थे तो मर गया वो, मतलब पूरी किताब नहीं कर पाया अपनी पूरी वो स्पिरिचुअलिटी की। सो अगर तो बिगिनिंग चैप्टर्स में ही उसकी शरीर छूट जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, सो नेक्स्ट लाइफ होगी वुड बी इन अ वेरी प्रॉस्परस फैमिली, एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, क्योंकि इच्छाएं भी थी, भक्ति भी थी थोड़ी सी, लेकिन इच्छाएं भी थी, काश हम मज़ा भी कर लेता। तो भगवान उसकी वो इच्छा पूरी करने की फैसिलिटी अगले जन्म में देंगे उसको, बढ़िया फैमिली में जन्म लेगा, अमीर फैमिली, पायटी भी होगी लेकिन साथ साथ में भोग भी होंगे। और अगर कोई स्पिरिचुअलिटी के चैप्टर्स 80-90% कर गया था फिर शरीर छोड़ गया उसका, तो ऐसे में देन दिस पर्सन विल टेक बर्थ इन अ वैष्णव फैमिली, नॉट इन अ वेरी एरिस्टोक्रेटिक फैमिली बट अ डिवोटी फैमिली, स्पिरिचुअल फैमिली। So you mean to say कि जो अंबानी जी हैं, he just read the first few chapters and that's why he came in this life. अंबानी जी हो, अडानी जी हो, ऐसे जितने भी इंडस्ट्री से बड़े बड़े ना, दैट मीन्स दे आर पायस और इन्होंने धन जो आज इतना सारा है तो पुण्य इकट्ठे किए खूब सारे। एक्चुअली एक तो होता है कि आपने बस पुण्य इकट्ठे किए और आपको अगले जन्म में बहुत सारा पैसा मिलता है एंड देन यू एंजॉय इट। दूसरा केस है ऑफ अ स्पिरिचुअलिस्ट कि आप बिगिनिंग स्पिरिचुअलिस्ट हो, शरीर छोड़ दिया, या एडवांस स्पिरिचुअलिस्ट हुए फिर शरीर छोड़ा। तो स्पिरिचुअलिस्ट का थोड़ा सा अकाउंट अलग चलता है और बाकी दुनिया में जो सबका अकाउंट है थोड़ा अलग चलता है। थोड़ा बताएंगे, ये भी आया में समझ। हाँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन जैसे वो एन ऑर्डिनरी पर्सन, उसके केस के अंदर बहुत देखते हैं ओके वट एवर यू सो शैल यू रीप, जो भी आपका कर्मा अकाउंट है वो अच्छा है बुरा वो आप भोगोगे। किसी ने बहुत दान किया है, खूब गौ माता की सेवा की है, अनाथ आश्रम खुला है, दिस दैट, पुण्य कमाया जिसने, तो अगला जन्म उसका होगा बहुत ही प्रॉस्परस फैमिली, कोई अडानी अंबानी जैसे कोई फैमिली होगी, यू विल एंजॉय लाइफ।
उसने पुण्य किया और पुण्य को एंजॉय भी करेगा और पुण्य एंजॉय करते करते पाप भी करेगा एक्चुअली। क्योंकि जब इतना भोग करने में आता है ना, फिर ये नहीं देखता सही क्या गलत क्या है, कहता है अरे मज़ा करना है यार। जब स्पेन गए तो स्ट्रॉबेरी खाना तो बनता है, जब यूरोप गए तो वहाँ की थोड़ी चॉकलेट खानी बनती है, और चॉकलेट खाने में फिर वो किस तरह की चॉकलेट है, राइट, इट कैन बी अ पर्सन ऑल्सो, इट कैन हैपन एनीथिंग। तो इसलिए उसमें पाप भी होता है। तो इसलिए फाइनली बंदा फिर पुण्यों को भोगते भोगते जब पाप करता है उसकी वजह से फिर वो नर्क भी जाता है, ये पाप भी किया ना। सो इन अ वे इस दुनिया के अंदर पाप है और पुण्य है। तो पुण्य जो है वो है पाप जो है वो है पॉइजन, और जो पुण्य है वो है शुगर कोटेड पॉइजन। जैसे सौंफ दो तरह की आती है ना, एक आती है सौंफ, एक आती है शुगर कोटेड सौंफ, मीठी वाली। फिर धीरे धीरे करके ना सौंफ पिघलती है, तो सॉरी अपना जो चीनी पिघलती है तो अंदर से सौंफ निकलती है, राइट। तो एक है पॉइजन, एक है शुगर कोटेड पॉइजन, एक है पाप, एक है पुण्य, लाइक दैट। तो इसलिए पाप पुण्य दोनों की डुअलिटी से परे जाना चाहिए। वी शुड कम टू भक्ति। भक्ति इज बियॉन्ड पाप एंड पुण्य। अब भक्ति क्या करती है? भक्ति आपके पाप पुण्य का जो खाता है उसको भी निपटा रही होती है, प्लस आज जो आपको जो कार्मिक रिएक्शन आप जो भोग रहे हो, चाहे अच्छे हैं बुरे, उसको इस तरह से देखती है सो दैट यू बिकम लिबरेटेड फ्रॉम द कार्मिक साइकिल एज सुन एज पॉसिबल। मान लो किसी भोगने की इच्छा है, वहाँ कहते ठीक है थोड़ी फैसिलिटी दे देंगे भाई, हम इतने, आई एम नॉट दैट रुथलेस, आई नो दैट यू वांट टू एंजॉय दिस वर्ल्ड। लेकिन साथ साथ में डिवोटीज़ की एसोसिएशन भी रखेंगे, ताकि बंदा ऐसा ना हो उनको भोगते भोगते फिर से वो पुराने हिस्से में चला जाए, तो भगवान वो फैसिलिटी भी देते हैं उसको। और अगर स्पिरिचुअली एडवांस्ड हो गया तो उसको फिर संसार के भोग इतने नहीं देंगे। कहते हैं अरे तो क्यों फंसना है उसमें वापस, कम टू एक्सटेसी, कम टू मी। तो फिर इन अ वैष्णव फैमिली या डिवोटी फैमिली वहाँ जन्म लेगा वो, एंड देन गो बैक होम टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड लाइक दैट। तो इसलिए दुनियादारी वाला हिसाब किताब थोड़ा अलग चलता है, पाप पुण्य वाला, जिसमें आप पाप करते हो तो आप नरक जाते हो, पुण्य करते हो तो थोड़ा मज़ा करके भोग करके गलत सलत काम करके फिर नरक जाते हो। तो इसलिए पाप पुण्य जो है दोनों में गड़बड़ मामला है। भक्ति इज़ वेरी गुड, भगवान उसमें रक्षा करते हैं। जो भक्ति करेगा ना वो कभी भी नरक या स्वर्ग में नहीं जाता, उसको मनुष्य जीवन ही मिलेगा। और मनुष्य जीवन को ताकि वो कंटिन्यू करके वन कैन डू डिवोशन एंड देन गो बैक टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड, दैट्स अ थिंग। तो इसलिए भक्ति जरूर करनी चाहिए, चाहे आप गृहस्थ आश्रम हो, चाहे जहाँ वट एवर योर सिचुएशन इज। सो भक्ति एंश्योर्स दैट यू गेट ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, नेक्स्ट लाइफ। लोग कहते हैं कि हमें ह्यूमन लाइफ नहीं चाहिए, यहाँ तो सब कुछ फंसे फंसे रहते हैं। और आप कह रहे हो कि अगर हमने अच्छे कर्म करे तो फिर से ह्यूमन लाइफ मिलेगी। यस, ह्यूमन लाइफ मिलेगी इन द सेंस कि आपके जो कुछ रेसिड्यू बचे हुए हैं कुछ इच्छाओं के, उसको सब्लिमेट करने के लिए, सेटल करने के लिए, एंड देन यू बिकम फ्री फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। दैट्स व्हाई भक्ति जरूर करनी चाहिए। सो भक्ति के साथ मुक्ति फ्री है। कहते हैं प्लाज्मा टीवी खरीदिए, डीवीडी प्लेयर फ्री पाइए। कहते हैं अच्छा जी, प्लाज्मा टीवी क्या है? प्लाज्मा टीवी है भक्ति, और डीवीडी प्लेयर मुक्ति। मुक्ति तो साथ में फोकट में मिलती है। भक्त तो सोचने पड़े मुझे मोक्ष मिलेगा नहीं मिलेगा। यार मोक्ष तो आपको फ्री मिलना ही मिलना है, मेन है भक्ति। भक्ति इज़ अ मेन थिंग, मुक्ति साथ में फ्री मिल जाती है। अधिकतर लोगों को एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा होती हैं, एंड जब वो मीट नहीं होती हैं तो हर्ट तो होते ही हैं। तो हाउ डू यू मैनेज दिस? एक्सपेक्टेशंस को कम कैसे किया जाए और वो खुशहाली वाला जीवन कैसे जिया जाए? देखिए कुछ एक्सपेक्टेशंस तो रहेंगी, सो बट एक्सपेक्टेशंस शुड बी रियलिस्टिक। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखें, वो बहुत ज़रूरी है। बट लोग कहते हैं कि हैव अ विजन बोर्ड, यू नो, लाइक ड्रीम बिग, आस्क फॉर मोर, मैनिफेस्ट। वो तो एक कहते हैं ना कि आपकी रेंज से बाहर आप मांग रहे हो, और ऐसा होता भी है। व्हेन यू आस्क फॉर इट देन यू गेट इट। होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, हाँ जी, ये बहुत बड़ा इल्यूजन है एक्चुअली। अच्छा, हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की आज लोग क्यों बात करते हैं? रीजन भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन गिव्स यू कंट्रोल, लॉ ऑफ कर्मा टेक्स अवे द कंट्रोल। इसलिए लॉ ऑफ कर्मा की लोग बात नहीं करते। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, whatever you desire so desperately, the cosmos conspires to give it to you, man. शिद्दत, you should be, yes, शिद्दत होनी चाहिए। ओम शांति ओम। ओम शांति ओम। तो लोगों को लगता है कि ना डेस्परेट होने से मिल जाता है सब कुछ। Like I was watching one interview of Shahrukh Khan. So he was asked, sir, were you really desperate for this success? He said, actually, I see my success as an accident. But he could not really understand law of karma. Actually, Shahrukh Khan, although he's a good actor, लेकिन उससे भी अच्छे एक्टर्स हैं, लेकिन उनको वो सफलता नहीं मिली जो कि शाहरुख खान को मिली। कई ऐसे बच्चे हैं जो कि पढ़ाई में बहुत नालायक होते हैं, 9वीं फेल है वो, पिताजी बोला तू नालायक है, तू आजा मेरे रियल एस्टेट के बिजनेस में आजा, और वो करोड़ों कमाता है। और उसका जो पीए है ना, वो IIM अहमदाबाद का पास आउट है, और वो कुछ नहीं कमाता, वो सैलरी देता है उसको, और ये 5 जमाता छोड़ा लेक, और ये 9वीं फेल है। तो अगर कोई सोचे भैया तो मैनिफेस्टो, इसने कौन सा डिज़ायर किया था मैं रियल एस्टेट में चैंपियन बनूंगा ग्रेटर नोएडा के अंदर, हो गया, पिताजी ने बोला आ गया, मैं आ गया, दैट्स इट।
तो सिर्फ अगर डेस्परेट होकर सक्सेस मिलती है, तो कई लोग ऐसे भी हैं जिनको सफलता मिली बट दे वर नॉट रियली डेस्परेट फॉर इट, कूल अबाउट इट, मिल गया उनको सब कुछ। और ऐसे लोग भी हैं दे वर वेरी डेस्परेट फॉर समथिंग और उन्होंने उसके लिए एफर्ट्स भी किए। लाइक वन ऑफ माई फ्रेंड यूज्ड टू स्टडी फॉर 12 आवर्स एवरी डे, मैं IIT में निकालूंगा, IIT में निकालूंगा। उसका यूपी टेक्निकल के किसी टल्लू मल्लू वाले कॉलेज में हुआ उसका, वो छोला कुलचा इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी समथिंग लाइक दैट, मैं उसमें हो गया उसका। आई वाज वेरी फ्रस्ट्रेटेड। तो क्या सिर्फ डिज़ायर करने से, इवन फॉर एफर्ट्स ऑल्सो, एफर्ट्स भी करो तो भी कई बार चीज़ें नहीं मिलती। देयर आर पीपल हु लव्ड समवन, उन्होंने अपने खून से लव लेटर्स लिखे हैं, यस, लेकिन वो किसी और से प्यार करी, ब्याह करी, जगह निकल गई, उसकी आंखों के सामने डोली गई उसकी, अरे उसके डोले सूख गए, अरे यार चन्ना मेरे यार मेरे यार। तो ऐसा कैसे यार? तो अगर कोई रियलिटी में आके देखे ना, सो डेस्परेट होने सब कुछ मिलेगा नहीं। और देखो डेस्परेट होना भी ना हमारे कंट्रोल में नहीं होता। जैसे आपको बोलूँ कि ना अभी आप डेस्परेट हो जाओ नूडल्स के लिए तुरंत, नूडल्स के लिए डेस्परेट अभी कैसे हो जाऊँ? आप चाहो भी ना, यू कांट बिकम डेस्परेट। इवन डेस्परेशन होना भी, ये भी हमारे कंट्रोल में इतना होता नहीं है। तो इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर एक और लॉ चलता है, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ कर्मा। यानी आपके प्रारब्ध है ना, वो भी कार्य करते हैं। समटाइम्स आप बहुत हार्डवर्क करते तो भी आपको नहीं मिलता। हार्डवर्क भी था, स्मार्ट वर्क भी था, सब था उसमें, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिली एक्चुअली, ऐसा होता है। और कुछ लोग हैं कुछ नहीं करते, 2 घंटा पढ़ते हैं, वो निकाल गए, ये इंजीनियरिंग कॉलेज, दूसरा इंजीनियरिंग को सब निकाल गए, वो चूज़ कर रहा है कड़ब कड़ब में 80 90 पूरे 100। ऐसा कैसे? सर लॉ ऑफ कर्मा इज वर्किंग अबव लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, लॉ ऑफ कर्मा के ऊपर भी एक और देयर इज लॉ, जिसके बारे में कोई भी चर्चा नहीं करता, वो है लॉ ऑफ लव, लव फॉर गॉड। सो इवन आपके कर्मा में भी कुछ है ना अगर, जो कि आपको बहुत दुख देने वाला है, कष्ट देने वाला है, बट गॉड कैन सेव यू बिकॉज ही इज अ कंट्रोलर ऑफ लॉ ऑफ कर्मा। जैसे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है, जेल में जाए, देख पूछा जेलर से, ये कैसा कह दिया सर, स्वभाव का बड़ा अच्छा है, गलती से चक्कू किसी पेट में घुसा दिया था इसने, लेकिन बड़ा सेवा करता है, दिल का बहुत अच्छा है सर, कितनी है इसकी सज़ा? सर 14 साल कैद बामुशक्कत। ठीक है, 6 महीने बाद निकाल दो इसको, डिस्काउंट। तो इसलिए लॉ ऑफ कर्मा को संभालने वाला कौन व्यक्ति है? वो है भगवान। ही कैन आउट ऑफ लव, बिकॉज दिस पर्सन इज नाउ डेडिकेटेड टू गॉड इन डिवोशन, इन भक्ति, कैन इवन कट डाउन कर्मा। सो लॉ ऑफ लव के बारे में कोई बात करता ही नहीं है, तो खैर मतलब डिस्कशन का पार्ट ही नहीं आता। लॉ ऑफ कर्मा के लोग बात नहीं करते क्योंकि इट टेक्स अवे कंट्रोल। लोग चाहते हैं हमें कंट्रोल चाहिए सर, आप कंट्रोल छीन क्यों रहे हो? या ठीक है, हम फिर उसके नीचे की लॉ की बात करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर आप किसी चीज़ को बड़ी शिद्दत से चाहते हैं तो कायनात ये षड्यंत्र रचते कि आपको इस चीज़ से मिला दे, ओम शांति ओम। अब ठीक है, हाँ बढ़िया सर, आइए हमारे कोर्स में आप एनरोल करिए, आपसे पैसा भी लेंगे हम तो 15,000 आइए। तो दुनिया जो इस तरह से आधे अधूरे ज्ञान में चल रही है, पर अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखें, इट इज़ टोटली डिफरेंट। रियलिटी इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर लॉ ऑफ कर्मा, एंड देयर इज लॉ ऑफ लव। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम मानते ही नहीं हैं भगवान में, उनके लिए ये सब चीज़ें मैटर करती नहीं है। देयर लाइक सिर्फ ये लाइफ मिली है, इसके पहले का बाद का देयर इज़ नो एविडेंस, वो मानते नहीं हैं। तो उन्हें क्या समझाएंगे, कैसे समझाएंगे? वेल, इसको समझाने के लिए देयर इज नाइस पैराबल। एक समय 2 बच्चे थे, दोनों माँ की कोख में थे, जुड़वा बच्चे हैं दोनों। सो एक बच्चा बोलता है, अरे यार दुनिया क्या है, ये काल कोठरी तो है ये, और क्या? कहते नहीं यार काल कोठरी नहीं है। दूसरा बच्चा बोलता है, जो कि माँ को मानता है, कहते अगर हम यहाँ पर आए हैं, ये कोठरी किसी ने तो बनाई होगी ना, ये कोठरी किसी का तो हिस्सा होगी। कहते अरे किसी का हिस्सा वैसा कुछ नहीं है, यहीं पर हम लोग पैदा हुए, यहीं मर जाना है, और क्या, नहीं तो कुछ नहीं होता है ये। नास्तिक बच्चा बोलता है। जो भक्त वाला बच्चा है वो कहता है, यार लेकिन मम्मी की ना कभी कभी मेरे को आवाज़ आती है, कोई है यार जो कोठरी के बाहर है। पागल है तू, कुछ नहीं, आवाज़ कुछ नहीं होती है। सो दुनिया के अंदर आस्तिक और नास्तिक का यही है बेसिकली। कुछ लोग लाइफ की सूक्ष्म चीज़ों को समझते हैं, कुछ लोग सिर्फ ग्रॉस चीज़ों में ही फंसे हुए हैं। जैसे कि ना जिसके अगर कोई ऐसा नेट हो जिसमें ना बड़े बड़े छेद हैं, आप फिशिंग करने गए तो आप ना मोटी मोटी मछली तो पकड़ लोगे, पर छोटी छोटी मछली ना आपकी निकल जाएंगी, क्योंकि छेद बड़े बड़े हैं ना, इसीलिए। इससे कई लोगों की ना इंटेलिजेंस में छेद बड़े बड़े होते हैं, ग्रॉस चीज़ तो पकड़ लेते हैं वो, साइंस ये वो, मैथमेटिक्स फिजिक्स लॉज ये वो, तो ये तो पकड़ लेंगे मोटी मोटी चीज़ें, ग्रॉस चीज़ें पकड़ लेंगे, सटल चीज़ें नहीं पकड़ पाते। सिंपल उससे पूछा, सर अच्छा यू आर मतलब नहीं मानते भगवान वगैरह, नहीं मानते आप, ठीक है। सो हु मेड द क्रिएशन? व्हेनेवर देयर इज क्रिएशन देयर हैज टू बी क्रिएटर। जैसे ये स्टूडियो भी है, somebody created it, ये बिल्डिंग है, somebody designed it, somebody actually erected it,
एफिल टावर किसने बनाया, कोई कंप्यूटर है किसने असेंबल किया उसको, ये वॉच है किसने मैन्युफैक्चर किया इसको। ये दुनिया क्या बढ़िया क्रिएशन है, मार्वलस क्रिएशन है। चाहे सोलर सिस्टम लेवल पे देखें, मैक्रो लेवल पे, माइक्रो लेवल पे, देयर इट्स अ मास्टरपीस। बायोलॉजिकल लेवल पे देखो, मतलब वन साइंटिस्ट सेड कि व्हेन आई स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ आई बिलीव्ड इन गॉड। कहता है भाई तो बनाया किसने, ये कॉर्निया, ये रेटिना, ये लेंस, ये यार मास्टरपीस। इट्स लाइक अ ब्रेन एक्सटेंडिंग आउटसाइड एक्चुअली। ऑप्टिक फाइबर ही ये तुक्के से ही आ सकता है, ये बिग बैंग से नहीं आ सकता, ये तो बनाया किसने, मास्टरपीस है ये तो जो चीज़ों की सूक्ष्मताओं में जाएंगे ना, दे वुड एक्चुअली सी दैट देयर इज गॉड, क्योंकि क्रिएशन मास्टरपीस है। बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या मस्त चल रहा है एकदम। किसने बनाया? और सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। मेरा बच्चा होगा उसमें अपने आप चलेगा वो भी, मैं नहीं बनाता उसको। किसने किया है सारा सिस्टम इंस्टॉल भाई? ये तो कोई साइंटिस्ट भी नहीं कर सकता। तो इसीलिए अगर कोई चीज़ों को सूक्ष्म तरीके से समझेगा, वन वुड बी फोर्स्ड टू गेट कन्विंस्ड दैट देयर इज गॉड। एक्चुअली लॉर्ड कैल्विन सेड दिस, दैट गॉड इज द लास्ट वर्ड इन साइंस। साइंस अल्टीमेटली ना पहुंचेगी तो वुड हैव लिया भगवान है भाई, हमने सब जान लिया। अब तो सारे फिनोमिना, सारे लॉज के पीछे देयर हैज टू बी अ पर्सन। देयर इज नॉट बिग बैंग, इट इज बिग ब्रेन ऑफ गॉड एक्चुअली। तो इसलिए लाइक आइजैक न्यूटन यूज्ड टू से, I see myself like a boy playing with pebbles on the seashore, and there is an ocean standing before me undiscovered. And more I know, the more I realize how less I know. Isaac Newton used to say that. Albert Einstein used to say it. When I read the Bhagavad Gita and the theories of the Bhagavad Gita, then all the cosmogonical philosophies which we have about creation, they appear to be superfluous. Albert Einstein is saying that. So कई बड़े-बड़े साइंटिस्ट जैसे इसरो जी, ये सब चंद्रयान के बाद भगवान के दर्शन करने के लिए, थैंक यू प्रभु, वाओ। सो कैन अ साइंटिस्ट बिलीव इन गॉड? यस, साइंटिस्ट कैन बिलीव इन गॉड एक्चुअली। कुछ स्टीफन हॉकिंग जैसे हुए, मे बी दे हैड सम काइंड ऑफ ग्रज कि भाई मेरी बॉडी टेढ़ी मेढ़ी हो गई, मैं तू नहीं है, तेरी ऐसी तैसी, तो भगवान से ऐसा व्यक्ति गुस्सा हो सकता है एंड कैसे गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। स्टीफन हॉकिंग जैसे लोग कुछ ऐसे हो सकते हैं। बट अदरवाइज इवन आप साइंटिस्ट को भी देखें ना, द जीनियस साइंटिस्ट, दे ऑल बिलीव्ड इन गॉड एक्चुअली। क्या हम तो इन फिनोमिनास को डिस्कवर कर रहे हैं, अरे कोई क्रिएट करने वाला तो होना चाहिए। अगर आइजैक न्यूटन बैठा है और सेब गिरा, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, सो ही इज अ डिस्कवरर ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ही इज नॉट अ क्रिएटर ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसके पहले भी सेब नीचे ही गिरा करते थे व्हेन ही डिस्कवर्ड दिस। सो साइंटिस्ट लोग चीज़ों को ढूंढते हैं, बनाने वाला तो कोई होना चाहिए, तो इसलिए बनाने वाला भगवान है एक्चुअली। तो इसलिए इवन फिनोमिनास को देखें, लॉज को देखें, इट इज क्लियर दैट यस देयर हैज टू बी गॉड। एंड वी ऑल हैव स्पिरिचुअल नीड ऑल्सो। ये तो मैस्लोज नीड हियरार्की में सबसे ऊपर की नीड स्पिरिचुअल नीड है। फिजिकल नीड्स, मेंटल नीड्स, इंटेलेक्चुअल नीड्स, ईगोइस्टिक नीड्स, सबसे ऊपर स्पिरिचुअल नीड है। यानी कि स्पिरिट नाम की कोई चीज़ है जो कि बायोलॉजिकल नहीं है, वो एक अलग एंटिटी है विच वी एक्चुअली आर, विच इज़ द रियल सेल्फ। तो ये तो आपकी NCERT बुक में लिखा है सर कि आपकी स्पिरिचुअलिटी जो है वो एक आपकी नीड है, वो आप पूरी ना करो, यू विल बी डिससेटिस्फाइड इन योर लाइफ, यू आर नॉट सेटिस्फाइड। तो इसलिए सूक्ष्म चीज़ों को समझने के लिए सूक्ष्म इंटेलिजेंस ही होती है। सो लेस इंटेलिजेंट पीपल, दे ओनली स्टक विद द ग्रॉस थिंग्स, यस, बट दोज आर हैव फाइन इंटेलिजेंस, दे अंडरस्टैंड द फाइन थिंग्स। और सबसे फाइनेस्ट कौन? द सुप्रीम लॉर्ड, विद हिज ऑल ब्यूटी, विद हिज ऑल ऑपुलेंस, विद हिज ग्रैंडियर, विद हिज मर्सी, विद हिज रेसिप्रोकेशंस। या जो भागवत गीता है, आपने बताया कि अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब हैं, उन्होंने पढ़ा, सबने रेफ़र किया। जो और धर्म है इस दुनिया में, जो उनकी होली बुक्स हैं, क्या वो उसी के लिए डेरिवेटिव्स हैं या फिर वो कुछ अलग थॉट को बिलीव करते हैं, प्रीच करते हैं? क्या अलग है बिटवीन हिंदुइज्म एंड ऑल द अदर रिलीजन्स? एक्चुअली जितने भी धर्म हैं इनकी दो तरह की डिटेल्स हैं, एक है एसोटेरिक डिटेल्स, एक है एक्सोटेरिक डिटेल्स। ठीक है, एसोटेरिक डिटेल का मतलब होता है वैल्यू सिस्टम बिहाइंड दोज, बिहाइंड दैट रिलीजन। तो वैल्यू सिस्टम क्या है? ऑफ डिवोशन, गॉड इज ग्रेट एंड आई एम हिज सर्वेंट। Abdullah means servant of God. God is great, Abdullah. So I am Abdullah means I am servant of God. Like that. अगर हम क्रिश्चियनिटी में जाते हैं वहाँ पर भी यही है, God is great and we are His children. We belong to Him. We should be devoted to Him. One should worship the Lord with all thy heart, with all thy soul. Bible says so. And Krishna also says in the Bhagavad Gita, Sarva dharman parityajya mamekam sharanam vraja aham tvam sarva papebhyo mokshishaye ma च। मन बना हुआ मद भक्तो मध्या जीवन नमस्कुरु, मेरे भक्त बनो, अपने मन को मेरे में लगाओ, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। इसी देखो सब में कॉमन है एक्चुअली, डिवोशन टू गॉड एक्चुअली। व्हाई डू यू वरी व्हेन अल्लाह's हैंड इज अपॉन यू? फॉर्चुनेट आर दोज हु वेक अप सीइंग द फेस ऑफ अल्लाह।
सो डिवोशन जो है इज द एसोटेरिक डिटेल एंड दैट इज कॉमन इन ऑल रिलीजन्स. सो बेसिक टेम्पलेट सबकी वही है, गॉड इज ग्रेट एंड वी बिलोंग टू हिम. सो एस्टोरिक मतलब एसोटेरिक मतलब वैल्यू सिस्टम बिहाइंड एनी रिलीजन. अच्छा. तो विच इज आवर डिवोशन. हम प्रभु के हैं, हम उनके दास हैं, उनकी सेवा के हैं, लाइक दैट. तो ये तो हो गया एसोटेरिक डिटेल. एक्सोटेरिक डिटेल जो होती है वो डिफर करती हैं. लाइक अ क्रिश्चियन कैन प्रे लाइक दिस, नी लाउड होकर के. अ हिंदू में प्रे लाइक दिस, अ मुसलमान कैन प्रे लाइक दिस. उनके फास्टिंग डेज कैन बी डिफरेंट. हिंदूज कैन फास्ट मे बी ऑन एकादशी एंड जन्माष्टमी, और जो मुस्लिम्स हैं मे बी ऑन रमज़ान, क्रिश्चियंस हैं दे हैव गुड फ्राइडे, वट एवर. इस तरह से उनके फास्टिंग डेज अलग हो सकते हैं, उनकी बुक्स अलग हो सकती हैं, बाइबल, कुरान, भगवद गीता. एक्सोटेरिक डिटेल्स अलग अलग है, लेकिन एसोटेरिक डिटेल्स सेम है सबकी, विच इज ऑफ भक्ति, डिवोशन, सरेंडर टू गॉड. साथ ही इन टर्म्स ऑफ डिटेल्स ऑल्सो देयर इज अ डिफरेंस. लाइक सनातन धर्म इज वेरी डिटेल्ड. लाइक वी हैव गॉट 100 उपनिषद्स, वी हैव 18 पुराणास, इतिहास में रामायण भी है, महाभारत भी है. वाओ. तो इसलिए वेरी डिटेल वर्जन अगर आपको चाहिए स्पिरिचुअल लाइफ का, स्पिरिचुअल नॉलेज का, देन सनातन धर्म. इन केस यू वांट सम कंसाइज इंफॉर्मेशन तो आपके लिए सिंगल बुक वाले रिलीजन भी है, वेदर तोरा, वेदर इट इज बाइबल और कुरान. तो सिंगल वाले हैं, उसमें बहुत डिटेल में नहीं मिलेंगे आपको. उसमें हेवन और हेल की बात है, दैट्स इट. जन्नत है, जहन्नुम है, ऐसा. लेकिन और भी 14 प्लानिटरी सिस्टम्स. हमारा सर पॉकेट डिक्शनरी है. आपको मैरियन वेबस्टर्स अनएब्रिज्ड एडिशन चाहिए तो सनातन धर्म में जा सकते हैं आप. आपको पॉकेट डिक्शनरी से काम चलाना तो हमारे पास ये पॉकेट डिक्शनरी है हमारे पास. सो इसीलिए सो दीज रिलीजन्स वर ऑल्सो फॉर्मुलेटेड एंड इन अ वे आई वुड से कस्टमाइज्ड फॉर दोज पीपल. इसलिए इन धर्मों में देखो कुछ मीट खाना अलाउड भी है, क्योंकि झटका नहीं खाना, हमें हलाल खाना है. हाँ जी. तो मीट ईटिंग को हमने थोड़ा कस्टमाइज कर दिया. और सनातन धर्म में क्या है, वी से ओके नो टू मीट ईटिंग. जो बहुत तामसी लोग होते हैं दे हैव ओके वी अलाउ देम कि खा लो बकरा वकरा तुम्हें खाना, जो बली दे करके. पर वैसे जो पायस हिंदू हैं जो कि एक्चुअली इवॉल्व हैं इन स्पिरिचुअलिटी, दे डोंट डू मीट ईटिंग. पर कुछ धर्मों में अलाउ किया, ओके ठीक है झटका नहीं करना, हलाल वाला चलो खा लो. क्यों अलाउ करते हैं मतलब? अगर ये लोग इतने क्रॉनिक मीट ईटर्स हैं कि अगर इनको बोल दिया नो मीट ईटिंग की, कहेंगे भाई तू भाड़ में जा, तेरे को वी रिजेक्ट यू. सो दैट टीचिंग्स बिकम एक्सेप्टेबल इन अ सर्टेन ग्रुप. तो इसलिए कुछ हल्का सा वहाँ लाइसेंस दिया जाता है ताकि ये तो बड़ी पिक्चर को ध्यान में रखना. वी शुड हैव द बिगर पिक्चर इन स्कोप. और इन चीज़ों को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस भी करते हैं. ठीक है तुम्हारी इच्छा पूरी करते हैं, मीट खाना हमने अलाउ किया हुआ, बट जो टीचिंग्स है ना, इबादत करना, पूजा करना, वर्शिप करना, वो भी करना, इसीलिए क्या आता है बेसिकली. आई फेल्ट दैट जो लोग शोर के पास रहते हैं, समुद्र के पास रहते हैं, तो द फूड जो नहीं मिलता है उनको, लाइक जैसे इंडिया जो जगह है जहाँ पे सब कुछ इतना अच्छे से मिल जाता है, ऑल वेजिटेबल्स एंड ऑल, वो बाहर नहीं मिलता है. अगर बर्फ़ ही बर्फ़ है तो जानवर ही खाएगा हर काट के. तो आई थिंक फॉर सर्वाइवल इट वाज कि हाँ आपको ये खाने की इजाज़त है, कह सकते हैं. एक्चुअली होता है क्या, इवन जैसे डेजर्ट एरियाज में, डेजर्टेड एरियाज में भी हमारा मरुद्यान भी होते हैं, देयर आर ओएसिस ऑल्सो, और वहाँ पर आपको वेजिटेबल्स भी होती हैं, तो हम उन पर जी भी सकते हैं. एंड वन कैन ऑलवेज शिफ्ट टू सच प्लेसेस वेयर वी कैन एक्चुअली डू सम हार्वेस्टिंग, वी कैन डू सम एग्रीकल्चर. ऐसी बहुत सारी लैंड पड़ी हुई है, पर वहाँ शिफ्ट नहीं हो रहे हैं. हम वहीं पे रहेंगे, वहाँ पर रहकर फिर हम कंफर्ट की वजह से. और कहना कि ऐसे लोग ऐसी जगह पे जन्म भी इसलिए लेते बिकॉज दे हैव सर्टेन प्रोक्लिविटीज. ऐसे था देवर वैसे तो वेजिटेबल लवर्स थे, फिर मजबूरी में उनको शुरू करना पड़ा. देवर ऑलरेडी मीट ईटिंग के ही वो लवर्स रहे हैं शुरू से, तो इसीलिए उनके लिए फिर वो वैसी जगह थी वे दे कैन फुलफिल दिस प्रोक्लिविटी. जो प्याज और जो लहसुन है, हाँ जी, आज वी वर थिंकिंग कि जब आप लोग आएंगे आज तो नाश्ते में क्या बनना चाहिए, तो उसमें प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए. क्यों नहीं होना चाहिए? सबसे पहले तो मैं टेस्ट की बात करूँगा, क्योंकि हमारे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी. जब हम ये चंगू मंगू यानी प्याज लहसुन जब डाल देते हैं सब्जी के अंदर, अब ये लोग के गुंडे हैं असल में. कौन गुंडा है? ये चंगू मंगू. अच्छा, प्याज लहसुन. कहता है ए मटर खबरदार अपना टेस्ट दिखा, आलू गोभी सिर्फ हमारा ही टेस्ट रहेगा, हमारी ग्रेवी है, हमारा ही राज है. आप जो भी सब्जी होगी उसमें हमारी ही गंध रहेगी. क्यों वो चंगू? हाँ वही मंगू, बिल्कुल सी बात. तो इसलिए अगर आप चाहते हैं सेम ही टेस्ट पाएँ सारी सब्जियों में, जो भगवान ने अलग अलग दिया डाला है, हालांकि हम चाहते हैं नहीं जी क्या लें हम, गोभी का स्वाद, आलू का स्वाद, मटर का स्वाद ना, हम तो सिर्फ प्याज लहसुन का बस टेस्ट चाहते हैं. तो आप ग्रेवी बनाइए, उसमें सारी सब्जियों को आत्महत्या कराइए, उनका मर्डर हो जाता है वो, एंड दैट्स इट. तो चंगू मंगू दे दोनों गुंडे हैं सब्जी के अंदर. कहते हैं हाँ सिर्फ हमारा टेस्ट चलेगा जी, फ्रिज में भी और किचन में भी वाले घर में भी. बस एग्जैक्टली. तो ये गुंडे हैं, तो इसलिए गुंडों को सब्जी में नहीं डालना चाहिए, सो दैट यू कैन हैव वैरायटी ऑफ टेस्ट. गोभी में गोभी वाला टेस्ट, मटर में मटर वाला टेस्ट, आलू में आलू वाला टेस्ट. तो इसलिए
ये सबसे इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए। साथ ही प्याज लहसुन जो होता है इसके अंदर ऐसे पार्टिकल्स होते हैं विच एक्चुअली डिस्ट्रॉय द एंटीऑक्सीडेंट्स इन द बॉडी। अब बॉडी में अगर एंटीऑक्सीडेंट्स डिस्ट्रॉय होते हैं तो आपकी ऑक्सीजन की परसेंटेज बढ़ती है, ऑक्सीजन की परसेंटेज बढ़ती है तो ऑक्सीजन की क्वालिटी है टू बर्न, तो बॉडी में ऑक्सीडेशन बढ़ते हैं, यानी कि सेल्स का बर्न होना, उनकी जगह नए सेल्स का आना, ये प्रोसेस एक्सेलरेट हो जाती है। सिंपल वर्ड्स में आपकी एजिंग फास्ट हो जाती है एक्चुअली। थर्ड जो है कारण ये है, इट मेक्स आवर रिस्पॉन्स टाइम स्लो डाउन। हमारा जो रिस्पॉन्स टाइम वो स्लो होता है इससे। इसलिए कई जगह पर जो लोग कुछ जगह पर, नॉट इन एवरी प्लेस, जहाँ पर जहाँ क्विक डिसीजन मेकिंग इज रिक्वायर्ड, वहाँ प्याज लहसुन मना किया था ऐसा। और ये देखा गया, इट वॉज अ प्रॉपर रिसर्च कि कुछ लोग जब प्याज लहसुन जब खा के आए, मतलब छोला भटूरा खाया, साथ में सलाद में प्याज लहसुन भी खाया उन्होंने, लहसुन मतलब प्याज खा लिया उन्होंने। सो सम पार्ट ऑफ द ब्रेन वाज स्लोड डाउन, इवन सम पार्ट ऑफ द ब्रेन सेल्स वर डेड लाइक दैट। इनफैक्ट बाहर का जैसे टर्किश कल्चर में, खास टर्किश कल्चर में है, व्हेन द डीमन ही स्टेप्ड आउट ऑफ हेवन, तो उसने जहाँ पहला कदम रखा वहाँ से प्याज होगा, जहाँ दूसरा कदम रखा वहाँ से लहसुन होगा। सो वैसा वाला कनेक्शन ये अगर बाहरी कल्चर्स में देखें ऐसा। इवन विलियम शेक्सपियर का एक नॉवल है, उसमें कुछ लड़कियां हैं, उनका ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो कहते क्या करें यार, बंदा तो मुझे बाहर वाला पसंद है। कहते सिंपल है, जब भी घर जाएगा ना प्याज लहसुन खा के जाएगा, मुँह से गंध आएगी ना तो ये पति तरह से पूछेगा तो कहाँ से आ रही है। सो इवन इट वॉज टेकन फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। जैसे ग्रीक कल्चर में भी ऐसा था, आई थिंक इट वॉज ग्रीक कल्चर, उसमें ये था कि ना जो कम समझदार लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, और दे कंसिडर एज लो कास्ट, कहते हैं प्याज लहसुन उन लोगों के लिए। फॉर हाई क्लास पीपल, इंटेलिजेंट पीपल, दोज हु आर हैविंग इंटेलेक्चुअल परसूट्स, दे शुड नॉट ईट अनियन गार्लिक। तो ये सिर्फ सनातन धर्म में नहीं, इवन बाहर के धर्मों में भी जो है प्याज लहसुन इज नॉट रियली एनकरेज्ड। तो इसलिए उम्र के पॉइंट ऑफ व्यू से भी खराब है। उम्र कम होती है, आपका टेस्ट बर्ड्स दे आर नॉट गेटिंग एंटरटेन प्रॉपरली, बिकॉज एक ही टेस्ट आपको मिल रहा है। कल्चरली भी देखा जाए, नॉट जस्ट सनातन धर्म बल्कि बाकी धर्मों में भी इसको डिस्करेज किया गया। जैसे जो प्रॉपर बुद्धिस्ट हैं, जो आपके ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट हैं, ये एग्रेसिव वाले बुद्धिस्ट नहीं जो कहते हैं हम राम कृष्ण की पूजा नहीं करेंगे, पर जो आपके ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट हैं, दोज यूज्ड टू डू मेडिटेशन, ये लोग प्याज लहसुन नहीं खाते। कहते मेडिटेशन करना है अगर आपको तो आपका चित्त शांत रहना चाहिए, पर मन ये जो प्याज लहसुन है ये आपको एजिटेट करता है, तो इसलिए एजिटेशन वाली चीज़ नहीं खानी। तो इसलिए भी हमको प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, उससे मन की शांति में फर्क पड़ता है एक्चुअली। दैट्स ऑल्सो वन मोर रीज़न। और कुछ शास्त्रों में ये बताया गया दैट द ओरिजिन ऑफ अनियन गार्लिक इज गौ मास। So there was one story which comes in, I think it comes in Agni Puran. Sure. कि some part of the flesh of the cow which was thrown by the Brahmani during yajna because she was very hungry. तो उसने थोड़ा सा लिया, नहीं गलत है लेकिन, but since it was surcharged with mantras, तो जहाँ फेंका तो जहाँ हड्डी गिरी वहाँ से लहसुन होगा, और जहाँ मांसपेशियाँ गिरी वहाँ से प्याज होगा। That's why it is red and it is white. So गौ मास जो है उसका ओरिजिन है एक्चुअली। इसलिए भी जो है जो ट्रेडिशनल हिंदूज हैं, दोज हु स्टडी स्क्रिप्चर्स, दे डोंट टेक अनियन गार्लिक। तो सेंशुअल लेवल पे देखा जाए, इंटेलेक्चुअल लेवल पे देखा जाए, इमोशनल लेवल पे देखा जाए, कल्चरल लेवल पे देखा जाए, स्पिरिचुअल लेवल पे देखा जाए, अनियन गार्लिक इज नो एक्चुअली। कुछ बोलते हैं तो क्या वो ज़मीन से निकला सब्जी है, ज़मीन से तो अफीम भी निकलती है, तो अफीम के पराठे खाएं क्या? आइए शाही अफीम खिलाएं आपको, लोग खाना चाहेंगे। खाना चाहेंगे। तो इसीलिए हर वो चीज़ जो ज़मीन से निकली है वो खाने के लिए नहीं होती, तो इसलिए अनियन गार्लिक को नहीं खाना चाहिए। आई एम श्योर व्हेन यू वर लाइक ग्रोइंग अप, आप पंजाबी फैमिली में बॉर्न हुए है ना, तो वहाँ तो स्वाद सबसे ऊपर। yes. तो फिर वो कैसे चेंज किया जाए? तो हमने प्याज लहसुन खाया भाई, मैं वीडियो में बता रहा जी मैंने खाया है प्याज लहसुन। सो मैं खाया करते थे बिकॉज इट इज़ अ पंजाबी फैमिली। लेकिन जब पता लगा कि ना ऐसे भी बनता है खाना और ज़्यादा टेस्टी बनता है, ऐसे मेरे पेरेंट्स दे केम टू टेम्पल, इतना टेस्टी वही उंगलियाँ चाटते रहे, कहते हैं जी थोड़ा पैक भी कर दो, पैक भी हो गया। तो डिवोटी ने बोला कहते एक्चुअली बिना अनियन गार्लिक का होता है। अच्छा ये तो आत्मा होती है खाने की, आपने आत्मा नहीं डाली तो भी टेस्टी बनाया? कहते हाँ जी, क्योंकि वो आत्मा नहीं है, वो भूत आत्मा है वो। So then my parents realized यार एक्चुअली तो बहुत टेस्टी बनता है। लाइक माय मदर नाउ शी कुक्स व्हेन शी मेक्स बैंगन का भरता। अब बैंगन का भरता में तो प्याज डलता है, कहते हैं जी वो तो हाँ कोर है उसका, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है उसका। पर अब मेरी मदर जो बनाती हैं बैंगन का भरता विदाउट अनियन गार्लिक, कहते बेटा टेस्टी तो अब बनना शुरू हुआ है, हमने सालों साल तो वैसे निकाल दिया हमने। एक्चुअली अनियन गार्लिक जो है वो टेस्ट को नीचे लेकर के आता है। सो ट्राई करके देखें, हमारे तो कितनी सारी कुक बुक्स हैं, और यू मीट एनी डिवोटी, यानी हरे कृष्णा डिवोटी जो कई लेडीज़ हैं, उनसे पूछे ना कैसे बनता है, बताएं ऐसे बनता है, दैट्स इट।
सो थोड़ा सा अगर आपको वो चाहिए, हल्का फ्लेवर चाहिए, आप उसमें थोड़ी हींग डाल लो। हींग डाइजेस्टिव भी होती है, थोड़ा आपको फ्लेवर भी दे देती है वो। अक्रॉस द ग्लोब एज वेल जो अवेयरनेस अराउंड लाइक वीगनिज्म वो बढ़ रहा है। जो देश कोर मीट ईटर्स थे, दे आर मूविंग टूवर्ड्स वीगनिज्म। yes. तो वो अवेयरनेस ही कहेंगे कि शायद इस देश में, शायद तो नहीं, इस देश में अवेयरनेस थी और बाकी जगह नहीं थी, ये कह सकते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और जो रिलीजन्स, बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही सेंसिटिव सी बात है, जानना चाहूँगा आपका पर्सपेक्टिव कि जो और रिलीजन्स हैं, चाहे क्रिश्चियनिटी हो या इस्लाम हो या सिखिज़म हो, बुद्धिज़्म हो, ये सब इसी के डेरिवेटिव्स हैं हिंदुइज़्म के, कि कुछ लोग थे, उनका बिलीफ सिस्टम था, दे फॉलोड सर्टन वेज ऑफ लिविंग लाइफ एंड दे सॉर्ट कि नहीं हमारा ये प्रोटोकॉल रहेगा जीने का, हम कोर चीज़ नहीं मानेंगे, कुछ पार्ट रेफर कर लेंगे बट बाकी चीज़ें हमारी अपनी ऐड होंगी। Exactly, क्या ऐसा ही है? ऐसा ही है एक्चुअली, ऐसा ही है। बिकॉज ओरिजिनल धर्मा इज सनातन धर्मा। क्योंकि अब देखो सबकी डेट्स हैं, बिगिनिंग डेट्स हैं। सनातन धर्म की कोई बिगिनिंग डेट ही नहीं है, बिकॉज ये बिगिनिंगलेस है और ये एंडलेस है। बाकी सबकी बिगिनिंग है, इसलिए सबका एंड भी है। चाहे कोई 2022 साल पहले शुरू हो या 2024 साल पहले शुरू हो, कोई 600 साल पहले शुरू हुआ, कोई 14 साल पहले शुरू हुआ, कोई 25 साल पहले शुरू हुआ, तो सबकी बिगिनिंग डेट है, इसलिए सबका एक एंड भी है। जिसका जन्म है उसका मरण भी है ना, लेकिन जिसका जन्म ही कभी नहीं हुआ उसका मरण भी नहीं। इसलिए सनातन धर्म जो है कभी मरेगा नहीं, नेवर एवर। ऑल्दो देयर कैन बी मेनी कॉन्स्पिरेसीज ऑल अक्रॉस द ग्लोब, बट स्टिल इट विल सर्वाइव ऑलवेज एक्चुअली। यस, और सबके सब इसी के डेरिवेटिव्स है। फिर उसको कस्टमाइज करते हैं एज पर वो लोकल एरिया, उनकी मेंटालिटी, कॉन्शियसनेस, एटीट्यूड, हैबिट्स, उस हिसाब से फिर उसको कस्टमाइज करके उनको दिया गया है। पर ओरिजिनल जो है वो तो घी है, एकदम खालिस घी। जब इतना कोर नॉलेज है, जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है वो कैसे चेंज हो सकता है? मे बी हम स्कूल्स को इमीडिएटली चेंज नहीं कर सकते, एज पेरेंट्स व्हाट दे कैन डू अपने बच्चों के लिए, सो दैट जो आप एजुकेशन दे रहे हैं ये हर घर तक पहुंच पाए। अगर स्कूल ना पहुंचा पाए, माँ बाप पहुंचा पाए, मे बी बाय वॉचिंग यू एंड लिसनिंग टू यू। क्या कर सकते हैं? अभी ना जो सोशल मीडिया है ना, इट हैज प्लेड रियली वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब एक कॉमन मासेस में ना हर व्यक्ति के पास भी पावर है टू गिव नॉलेज, टू शेयर नॉलेज। आजकल जो नॉलेज शेयरिंग हो रही है ऐसे पहले कभी हुई नहीं, बिकॉज सोशल मीडिया गिव दैट पावर टू एन इंडिविजुअल। तो इसलिए ऐसी चीज़ों से बच्चों को एक्सपोज करना चाहिए, सो दैट दे कम टू नो अबाउट दिस। मैं देखा बच्चे क्या होते हैं, दे आर इंक्विजिटिव, दे आस्क क्वेश्चंस, और जो उनकी ये जो इंक्वायर करने की जो एक हैबिट है, एक उनका इंक्लिनेशन है, उसको जब लोग स्नब कर देते हैं, कहते हैं सवाल पूछा करो बेटा, श्रद्धा रखा करो, नास्तिक है, सवाल पूछता रहता है, इससे बच्चे फिर एथियस्ट हो जाते हैं। लेकिन जितना हम बच्चों को जवाब देंगे उनके सवालों के, देन दे बिकम डिवोटीज। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। व्हेन आई गो टू इंजीनियरिंग कॉलेजेस, तो मेरा पावर पॉइंट स्लाइड तो रुक जाती है, सर आई गॉट अ क्वेश्चन, सर आई गॉट अ क्वेश्चन, सर आई गॉट अ क्वेश्चन, सर करते करते तो सो आई एंटरटेन इट। मैंने कहा मैं पीपीटी वाला बंदा नहीं हूँ यार, क्वेश्चन से करेंगे। क्वेश्चन तो भले ही वो 5 डे सेशन आपका 9 डे सेशन बन जाता है, लेकिन 9 डेज के बाद we see that these engineering students they become faithful, they are chanting Hare Krishna plus they are doing the studies also very well। तो दोनों करते हैं। तो बच्चों के पास बहुत सारे सवाल हैं, उन सवालों के जवाब चाहिए उनको। दूसरा, उनको एक अच्छा रोल मॉडल चाहिए। कह जी हमारा हो गया, थ्योरी क्लियर हो गई, प्रैक्टिकल में कोई रोल मॉडल दिखाइए। नहीं तो फिर हमारे रोल मॉडल फिर वही है, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और मे बी ब्रैंडन फ्रेजर और टॉम क्रूज, वही सब हमारे हीरोज़ और हीरोइंस। पर लेकिन हमें स्पिरिचुअल हीरोज़ भी चाहिए। तो वो जब नजर आएंगे देन पीपल विल परस्यू स्पिरिचुअल लाइफ एज वेल, व्हाई नॉट। तो इससे 2 चीज़ें काम करनी, बस क्वेश्चंस के आंसर देने, उनके क्वेश्चन बैंक को एक आंसर बैंक मिलना चाहिए, सेकंड एक अच्छा रोल मॉडल चाहिए। फॉर रोल मॉडल पीपल स्टिल वांट टू बी अ बिलियनर इन दिस लाइफ, कि पहले पैसा उसके बाद ये पूजा पाठ वाला चीज़ें होनी चाहिए। सो यू हैव स्पेंड लॉट ऑफ टाइम विद मिलियनर्स। हम जब पहले मिले भी थे तो वो प्लेस ऐसी थी जहाँ पे बहुत सारे मिलियनर्स थे अवेलेबल। उन्होंने बहुत पैसा कमाया। लोग ऐसा कहते हैं कि इफ़ यू गो टूवर्ड्स माया, आपका जो रास्ता है वो आप भटक जाओगे, विल बी मोर टूवर्ड्स द रॉन्ग पाथ, ऐसा कहते हैं। तो पैसा और स्पिरिचुअलिटी दोनों साथ में कैसे जा सकती हैं? दोनों बिल्कुल साथ से जा सकते हैं। एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी के साथ ही पैसा सही से चल पाता है। और जितने जिनको बड़ा शौक है ना हम बिलियनर बन जाएं, हम बड़े खुश रहेंगे, एक बार बिलियनर को जाके देखाओ क्या वो वाकई में खुश हैं। मैं अभी ऋतिक रोशन का देख रहा था एक इंटरव्यू, आई थिंक उसने फाइटर मूवी के बाद शायद उसने दिया होगा। He said, people told me, Hrithik, you want to be happy na? Become successful and then you'll be happy. And then I actually became successful. And we know that he's a superstar. He said, yeah, मैं सफल तो हो गया मैं, but am I really happy? No. So success is not happiness.
सक्सेस डजंट गिव यू हैप्पीनेस। ये ऋतिक रोशन बोल रहा है भाई, ये सफल व्यक्ति है, वो सुपरस्टार एक्चुअली। तो ऐसे कई लोग हैं, दे शेयर दिस दैट एक्चुअली इट इज नॉट mundane success, monetary success, profits, that you're not now on the top of the world, so you're happy. People are lonely there. मैं ऐसे लोगों के साथ काम किया है, उसका पैकेज है 2.5 करोड़ का, 3 करोड़ का पैकेज है उसका, कंट्री हेड है वो, वाओ, लेकिन लोनली है वो। मुझे याद है मैं जिस कंपनी में काम करता था, एक कंपनी में, तो वो जब बे में एंटर करता था सब खड़े होते थे, गुड मॉर्निंग सर, और वो मेरे डेस्क पे आते थे, एंड आई वॉज अ नॉर्मल कोडर, दैट्स इट। Okay, Ashish, which is my legal name. Ashish, come to my room. Yes sir, sure sir. फिर मेरे साथ वो 15-20 मिनट स्पिरिचुअल बातें करता था, जैसे कभी लॉ ऑफ कर्मा की बात भी करेगा, कभी सोल की बात करेगा, कभी गॉड की बात करेगा, तो ये सब। और ऐसा 15-20 मिनट मेरे से बात करने के बाद देन ही वुड फील या थैंक्स, उसका देन आई विल कंटिन्यू लाइक दैट। तो ऐसा वो मेरे से ऑलमोस्ट हर रोज़ करता था, मतलब हफ्ते में 3-4 दिन तो ऐसा करेगा वो। हालांकि मुझको आसानी हुई थी, मैंने रिजाइन, तो उसने कहा आपको नोटिस पीरियड सर्व नहीं करना सर, आप जब जाना चाहें सर जा सकते हैं सर, जी ले अपनी सर, जा सिमरन जा जी लो जिंदगी, तो आपने इतना टाइम दिया हमें सर, ओके सर आपका। सो पर एक ऐसा व्यक्ति जो कि सफल है एक्चुअली, ही इज मेकिंग करोड्स ऑफ रुपीज, पर उसके जीवन में संतोष किससे आ रहा है? स्पिरिचुअलिटी से ही आ रहा है। ही यूज्ड टू ड्रिंक अ लॉट, चेन स्मोकर था वो। सो विद इन फ्यू मंथ्स उसकी सारी आदतें चली गई, जस्ट बाई हैविंग दिस 20-30 मिनट्स ऑफ कॉन्वर्सेशन विद मी। मेरे बॉस को बोला था, कहता है थोड़ा काम उसको अकॉर्डिंगली दिया कर, भी मैं आधा घंटा खाता हूँ उसका। अरे सर बिल्कुल सर, व्हाई नॉट सर। सो एक आधे घंटे की कॉन्वर्सेशन से ये इम्पैक्ट हुआ दैट विद इन फ्यू मंथ्स उसकी सारी बुरी आदतें चली गई। तो स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी चीज़ है आपको जो कि आपको वाकई में संतोष देती है, पैसा आपको संतोष नहीं देता। वन ऑफ माई डिवोटी फ्रेंड, एक्चुअली इज माई टेम्पल प्रेसिडेंट इस्कॉन द्वारका के, ही इज़ ऑल्सो मिलियनेयर, करोड़पति आदमी है। उनका बिजनेस पहले रहा था, अभी थोड़ा कम हो गया हालांकि, बट 10,000 करोड़ 8,000 करोड़ ऐसा उनका बिजनेस। अब वो योगी आदमी है, तो सलाद वगैरह खाते हैं, हेल्दी चीज़ें खाते हैं, कितना ही खा लेगा व्यक्ति, घूम भी लेगा, कितना ही घूम लेगा। 5,000 करोड़ भी किसी के पास हो, क्या करेगा इतने पैसे का? तो ही यूज्ड टू थिंक ना, पैसा बढ़ रहा है लेकिन साथ में दुख भी बढ़ रहे हैं। अजीब बात है, पैसा बढ़े तो सुख बढ़ना चाहिए ना, लेकिन फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, रिश्ते बल्कि नकली हैं। जो लोग मिलते हैं रिश्ता इससे करते हैं, पैसा वाला आदमी है, कुछ काम आ जाएगा। सो एक्चुअली आई एम लोनली, ऑल्दो आई एम सराउंडेड बाय पीपल, बट एक्चुअली आई एम लोनली। तो जब मैंने मंदिर बनाना शुरू किया तो मुझको पर्पस मिला, पैसा क्यों कमाना है, मुझे प्रभु का मंदिर बनाना है। यस, अभी जैसे कोविड था तो इस्कॉन द्वारका का इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आया दैट ही फेड 5 करोड़ प्लेट्स। 5 करोड़, यस, ड्यूरिंग फेज 1, फेज 2, फेज 3। 5 करोड़ प्लेट का मतलब है एक प्लेट अगर 20 रुपए की है तो कितने हो गए? 100 करोड़ रुपए। 100 करोड़ रुपए का खर्चा किया इस्कॉन द्वारका ने। उसके पीछे हमने डोनेशंस भी रेज की, उन्होंने खुद का अपना पैसा भी दिया उसमें। पर अच्छा लगा, मंदिर बनाना है, लोगों को प्रसाद बांटना है, भगवद गीता बांटनी है, नाइस। तो अब रोमांच आया जी। सो स्पिरिचुअलिटी की वजह से अब पैसा कमाने का कुछ मीनिंग पता लगा। नहीं तो कितना भूख कर लेगा कोई व्यक्ति, कितना ही खा लेगा। कुछ बात तो आपका बदहजमी होती है तो आपको खिचड़ी और दली पे आना पड़ता है, तो आपके बैंक अकाउंट में है करोड़ों रुपए। डॉक्टर ने बोला सर मॉर्निंग में खिचड़ी, शाम को दलिया, ठीक है सर। उस हिसाब से आपका मजदूर आपसे बढ़िया है, उसका हेल्दी सिस्टम है, वो कुछ भी खाता है, पराठे वराठे खाता है, पचाता भी है। आपके आंखों के सामने पराठे मारा होगा और आप खिचड़ी खा रहे हो और आपके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए। व्हाट्स द यूज ऑफ दिस मनी? तो इसलिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जब बात करते हैं तो धर्म की सेवा करने के लिए है अर्थ, मनी इज फॉर सर्विंग धर्म एक्चुअली, एंड काम इज टू सर्व मोक्ष। काम मीन्स डिजायर्स, और डिजायर्स किसके लिए होनी चाहिए? अल्टीमेटली फॉर मोक्ष, दैट मीन्स टू सर्व द लॉर्ड इटर्नली। सो लेकिन अर्थ किसके लिए है? धर्म के लिए एक्चुअली। तो आपको पैसा कमाना अच्छा लगता है, अदरवाइज अल्टीमेटली इट इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। अल्टीमेटली पैसा कहाँ जाता है? फिर दारू में जाता है। आप भाई वो आता है ना गलियारा आता है आपको एयरपोर्ट में, महंगी दारू वाला, फिर आप वहाँ खड़े होते हैं, एक कितने की है भाई? कहता है ये 3.5 लाख के, दे दो, मेरे बहुत पैसा मेरे पास, इससे मैं किडनी सड़ाऊंगा अपनी। वाह क्या बात है, पैसा कमाओ किडनी सड़ाओ। सो पहले मैं देसी ठर्रा पीता था, आज मैं विदेशी दारू पीता हूँ। नाइस। सो सक्सेस मीन्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम देसी दारू टू विदेशी ठर्रा। नाइस, ये तो बहुत बढ़िया बात बोली आपने। नाइस, क्या डेफिनेशन है ये सक्सेस की। तो इसलिए ऐसे लोग अल्टीमेटली दे आर नॉट सेटिस्फाइड। सो पैसा ज़रूरी है, नो डाउट, हम ये नहीं कह रहे पैसा नहीं चाहिए। 2 रोटी कमाने, 2 रोटी क्या, लोग पराठे भी खा लेते हैं उसके अंदर, कमा रहे इतने में ना संतुष्ट होना चाहिए। जैसे मेरा जो वो होता था अपने बॉस के साथ इंक्रीमेंट इंटरव्यू,
कहता और कितना दें? मैं कहा सर हमारे पाप पुण्य तो आपके पास लिखे हुए हैं साल भर के, जो देना है दो, अब और क्या। कहता यार तू तो यार मीटिंग 2 मिनट में ख़त्म कर रहा है, सब लोग आते हैं 1-1 घंटा बहसबाजी करते हैं, सर वी डिजर्व दिस, हम कहते हैं नो यू डिजर्व दैट ओनली। कहते लगा हमने तो वो भी किया। कहते दैट वाज पार्ट ऑफ योर प्रोफाइल मैन। सब झगड़ के जाते हैं और तू तो 2 मिनट में यार मीटिंग ख़त्म कर रहा है। मैं कहा सर हम क्या लड़े झड़ गए, हमने थोड़े बहुत पुण्य किए होंगे, हम तो पापी लोग हैं, हमने गलत सलत काम ज़्यादा किए होंगे, गलतियाँ की, एरर किए होंगे। कहते हैं नहीं मांग ले। तो मैंने कहा 20% इंक्रीमेंट दे दो, 1 लाख रुपये बोनस दे दो आप। कहते हाँ पैसे पेड़ पे उग रहे हैं, कुछ भी मुंह खोल के मांग लो। मैंने कहा जब आपको देना नहीं, जो मांग रहे हो तो फिर क्यों पूछ लो फिर आप। क्या ठीक है दे रहा हूँ, बाहर सबको नहीं बोलना, बाहर सबको बोलना 3 दिया तेरे को मैंने 15%, दैट्स इट। बट आई वुड नॉट आर्ग्यू विद माई बॉस कि यार जब जो देना दे दो यार, क्योंकि जितना मैं कमा रहा हूँ उतना मेरा काम तो आराम चल रहा है। मेरी स्पिरिचुअल डिज़ायर्स मेरी पूरी हो जाती हैं, मेरा थोड़ा वृंदावन जाना वो भी पूरा हो जाता है, मिनिमलिस्टिक डिज़ायर्स है हमारी, दैट्स इट। मेरी कुछ जो थी वैसे सेवाएं माता पिता को लेके वो भी पूरी हो ही रही है। स्कूल अबाउट इट, उसको लेके इतना मगजमारी क्यों? सो मनी इज पार्ट ऑफ लाइफ, बट मनी शुड नॉट बी हार्ट ऑफ लाइफ। गॉड शुड बी हार्ट ऑफ लाइफ, एंड देन यू आर हैप्पी। वेरी वेल सेड। लास्ट 2 क्वेश्चंस। जो लेसन्स है आई फेल्ट की इंस्पायर्ड फ्रॉम गीता, कोर वहीं से आ रहे हैं। yes. आपने बहुत आसानी से चीज़ों को पहले बता दिया। हम जब गीता पढ़ने की कोशिश करते हैं खो जाते हैं, नहीं आती समझ, बहुत टफ लगता है समझना। तो कैसे समझा जाए गीता को, नंबर 1, और कोई टॉप 5 लेसन्स जो कि सभी की लाइफ के लिए ईजी टू एब्जॉर्ब हो। देखिए अगर कोई नॉर्मल बुक भी हम पढ़ते हैं उसमें भी टीचर चाहिए होता है। हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी, टीचर चाहिए था उसमें। अब देखिए हालांकि पाइथागोरस थ्योरम में यूजीसी के प्रोग्राम आते थे ना, उसमें भी सिखाते थे, दूरदर्शन में यूजीसी के प्रोग्राम आते हैं, आइए सीखते हैं पाइथागोरस थ्योरम, A² + B² = C²। लेकिन फिर भी हमने पाइथागोरस थ्योरम किससे सीखी? एक ट्यूटर से सीखी, जाना उससे मिलना, डाउट पूछना एंड ऑल दैट। सो इवन फॉर आवर एवरीडे एजुकेशन, करियर एजुकेशन, वी नीड अ टीचर। उस तरह से भगवद्गीता भी जो है उसके लिए हमें एक स्पिरिचुअल टीचर चाहिए। किस शब्द का, किस श्लोक का क्या मीनिंग है, एक श्लोक दूसरे श्लोक से कैसे कनेक्टेड है, अर्जुन क्या पूछ रहे हैं, भगवान उसका आंसर क्या दे रहे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में दे रहे हैं, उसके लिए ना हमें एक्चुअली टीचर चाहिए होता है। अदरवाइज ये समझ नहीं आता यार, एक बंदा लड़ना नहीं चाहता, एक बंदा कह रहा है तू लड़ ले, तो सर ये 700 श्लोक इसी में निपट गए एक बंदे को इंस्पायर करने के लिए, जस्ट टू फाइट। देयर शुड बी जस्ट 1 वर्स इन द गीता। श्री भगवान उवाच अर्जुन त्वम अहम सखा अस्ति अतो त्वम कौरवम बैंड बजाओ अस्ति। ये ऐसा श्लोक होना चाहिए, जैसे तुम्हारा दोस्त है यार धूम ले लो, ऐसा श्लोक होना चाहिए बस। पर 700 श्लोक हैं गीता के अंदर, दैट मीन्स इट इज मोर देन जस्ट इंस्पायरिंग समबडी टू फाइट। सो इसीलिए उसके लिए आपको टीचर ही होता है, तो उससे पूछेंगे, डाउट्स पूछेंगे, उससे हेल्प होती है। साथ ही आई वुड रिकमेंड सम ऑफ द बुक्स जिससे आपको गीता समझने में आसानी होगी। एक है गीता सुबोधिनी, विच इज़ फ्रॉम गोवर्धन इको विलेज, गौरांग दर्शन दास करके भक्त हैं, उन्होंने इसको कंपाइल किया। उन्होंने ना वर्सेस का कनेक्शन और चैप्टर्स का कनेक्शन बड़े अच्छे से समझाया। तो आप इसको ले सकते हैं, अमेजोन पे अवेलेबल है ये, गीता सुबोधिनी। एक और जो बुक है विच विल बी वेरी हेल्पफुल इज सरेंडर अनटू मी, विच इज़ बाय भूरीचंद दास। उन्होंने भी जो है कनेक्शन जो है उसको बड़े अच्छे से समझाया, वर्सेस का एक्चुअली फ्लो ऑफ द होल भगवद्गीता उसको अच्छे से समझाया। तो दैट इज सरेंडर अनटू मी। साथ ही देयर आर कमेंट्रीज बाय, एक तो है बाय AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, उसको पढ़ते हैं, उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। साथ ही देयर आर अदर कमेंट्रीज लाइक बाय श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उसका नाम है सरार्थ वर्षिणी टीका, और एक और है गीता भूषण बाय बलदेव विद्याभूषण। तो ये 3 देयर आर डिफरेंट वर्जन ऑफ गीता, तो दे आल्सो वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन। इंटरकनेक्शंस बाय सरेंडर अनटू मी बाय भूरीचंद दास, और गीता सुबोधिनी बाय गोवर्धन इको विलेज विच इज बाय गौरांग दर्शन दास। ये और ये है अवेलेबल है अमेजोन पे, इनको आप लें, किंडल वर्जन भी ले सकते हैं आप, उसको स्टडी कर सकते हैं। उससे आपको पता लगेगा कि कौन सा वर्स किससे कनेक्टेड है। वाई कृष्णा स्पीकिंग दिस, बिकॉज अर्जुन ने ना एक्चुअली 6 श्लोक पहले ये सवाल पूछा था, सो ही इज आंसरिंग इट हेयर, और उसकी सेकेंड लाइन को आंसर कर रहे हैं यहाँ। ओह ओके, तो तब फिर वो समझ में आनी शुरू होती है। और गीता जैसी चीज़ ना आपको एक बार पढ़ेंगे ना, इफ़ यू स्किम थ्रू वंस, तो आपको एक आइडिया मिलता है कि कंटेंट मोटा मोटा है क्या, पर डेप्थ आती है व्हेन यू डू रिपीटेड स्टडी। सो साधना मीन्स रेपिटेशन, रिपीट करेंगे उसको, देन उससे रिश्ता बनता है। जैसे पति पत्नी में ना, जितना पत्नी पति की सेवा करती है,
पति जो है पत्नी के लिए सेक्रीफाइस करता है, उसकी इच्छाएं पूरी करता है, तो रिश्ता बनता है। पर वो एक्टिविटी बार बार करनी पड़ती है, तो रिश्ता बनता है। इस तरह से बुक के साथ भी, लाइक भगवद गीता, आपका रिश्ता बनता है व्हेन यू रीड इट अगेन एंड अगेन, बार बार। फिर आपका श्लोकों से रिश्ता बनता है, पूरी बुक के साथ रिश्ता बनता है, उसके कंटेंट के साथ रिश्ता बनता है। और स्पिरिचुअल नॉलेज की खासियत बात ये भी है, जितना आप उसको जीते हैं उतना आप उसको समझते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अगर आप अप्लाई नहीं भी करते, इवन देन यू कैन अंडरस्टैंड मोटा मोटा है क्या भाई, एक थ्योरम है, उसके कुछ एक्सियोम्स हैं, दैट यू कैन अंडरस्टैंड। लेकिन स्पिरिचुअल नॉलेज की खासियत ये है, जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करते आप उसको नहीं समझ सकते, उसका नेचर ही ऐसा है। तो इस तरह से गीता आप समझ सकते हैं। इट टेक सम टाइम। मैं भी आज भी स्टूडेंट हूँ गीता का। आई हैव रेड भगवद गीता ऑलरेडी 14-15 टाइम्स, बट आज भी अगर पढ़ता हूँ तो मुझे हैरानी होती है, अरे यार अमोघली का दास, ये पहले कभी क्लिक ही नहीं किया यार, ये तो चीज़ यहाँ भी दी हुई है और ये उससे कनेक्टेड है। ओह, ये आज भी होता है। तो इसलिए बार बार करना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए। ऑफकोर्स भगवद गीता के अंदर बहुत सारे वंडरफुल लेसन हैं। उसका अल्टीमेट लेसन तो है दैट वी शुड सरेंडर आवर विल टू गॉड इन द स्पिरिट ऑफ डिवोशन। सो एज लॉर्ड कृष्ण से मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम, अपने चित्त को मेरे में लगाओ, एक दूसरे को रिमाइंड करो मेरे बारे में। कथन तस्माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, इन केस यू वांट टू बी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, तुष्यन्ति च रमन्ति च, यू शुड रिमाइंड ईच अदर अबाउट मी। सो हमें एक दूसरे को रिमाइंड कराना चाहिए। उसका रिजल्ट क्या होगा? समझिए से हम मतलब आपके बारे में चर्चा करें सारी, हैं भगवान जी, उसे हमें क्या मिलेगा? कृष्ण से तुष्यन्ति च रमन्ति च, यू विल बी सेटिस्फाइड एंड यू विल बी हैप्पी। तो हम सबको चाहिए सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस। So that's also very important lesson. In terms of leadership, Krishna says in chapter 3 verse 21, whatever great men do, common men follow. तो इसीलिए actions are more important than just words. कुछ लोग अच्छी स्पीच देते हैं पर उनके actions इतने प्योर नहीं होते। That means when they become living examples, then they can really inspire people. So इसीलिए chapter 3 verse 21 says like that. साथ ही chapter 17 के अंदर there is also description about what you should eat. Chapter number 17 में verse number 8, 9, 10, सात्विक फूड, राजसिक फूड, तामसिक फूड। तो खाने पीने को लेकर के भी लॉर्ड कृष्ण हैज गिवन द इंस्ट्रक्शन। Then in 6th chapter also there is instruction about the mind, that your mind can be your best of friend and your mind can be your worst of enemy. In case it is not controlled, it is worst of enemy. In case it is controlled, it is best of friend. So दुनिया में 99.99% people are living with worst of enemy, with their own minds. हमें लगता है दुश्मन मेरा बाहर है, वो मेरा दुश्मन है, वो पॉलिटिक्स खेलता है मेरे साथ। सर आपका मन सबसे बड़ा दुश्मन है आपका। तो मन को जीतना, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज गिवन देयर। एंड देन अगेन चैप्टर 17 वर्स नंबर 15 इज अबाउट द स्पीच। आपकी वाणी कैसी होनी चाहिए? सो अनुद्वेगम कर्म वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च यत्, दैट इट शुड बी अनुद्वेगम, इट शुड बी नॉन एजिटेटिंग, इट शुड बी सत्यम, इट शुड बी ट्रूथफुल, हितम, it should be beneficial, and then priyam, it should be palatable, and very important swadhyayam. तो स्वाध्याय अगर आप करते हैं, that means you regularly recite scriptures. Scriptures are not just meant to be read mentally, recited. उससे आपकी vocabulary, आपके माउथ का टेम्पलेट ऐसी बनती है that you speak automatically, naturally, अनुद्वेगम, सत्यम, प्रियम, हितम, अपने आप हो जाएगा वो। सो वाणी के कंट्रोल को लेके भी भगवान कृष्ण गीता बता रहे हैं। एंड अल्टीमेटली ऑफ कोर्स वी शुड सरेंडर टू हिम in devotion to become free from karmic cycle and enter into spiritual world, being eternally in love with God, intense maddening love for God. Wow. What is it that people do not know about you on Google which they will get to know now? ऐसी कौन सी बात जो आपके बारे में किसी को नहीं पता ऑन गूगल, जो आज पता चलेगी इस पॉडकास्ट के माध्यम से? वैसे मैंने ऐसा कुछ है नहीं, मैंने पिछले जितने मेरे पॉडकास्ट में मैंने सारी पोल खोली हुई है। आज कुछ और बताना पड़ेगा, पोल खोलनी पड़ेगी। और मेरा ऐसा जो लोगों को नहीं पता, मैंने सब कुछ शेयर किया है। मैंने वैसे एकेडमिक्स को लेकर के, पेरेंट्स को लेकर के, मे बी दे डू नॉट नो दैट आई लाइक नूडल्स वेरी मच। सो येस, I like noodles, although it is junk food, or usually sadhus should eat very sattvic food. पर मेरी एक राजसिक चॉइस भी है, that I like noodles. Yeah, and of course everything which is cooked by my mom. She is an amazing cook. And yeah, I think I love noodles and parathas. And yeah, South Indian food. There was a time I was lusty for South Indian food.
जैसे a man is lusty for woman, कहता है मेरी lust is for South Indian food. So whenever I would go to South India, I would have lots of dosas. So मैं एक समय 2 महीने के लिए गया था for certain spiritual training. और भगवान ने मेरी इच्छा ऐसे पूरी की, my God, I went to Tirupati. So there I had lot of dosas and lot of idlis and lot of vadas and some other dishes also which I did not know कि ये भी होती हैं. So South Indian food I was lusty for. So my lust was fulfilled by in the form of prasadam offered to Lord Tirupati Balaji. Fortunately हमने आज इडली बनाई है Wow. नाश्ता में. So today we will become Italians. Yes. Thank you so much for Thank doing you, this. thank you. बहुत अच्छा लगा. पिछला जो 1 घंटा 1.5 घंटा पता नहीं मुझे कितना टाइम गया, but it was just flowing. आपकी एनर्जी, आपकी वाणी, आपके विचार, सब कुछ इतने ब्यूटिफुली इंटरलिंक्ड हैं. Loved it. Thank you. Thank you Thank you for so much. inviting me. It was a privilege for me to come here and be part of your podcast. Thank you so much. Yes, thank you. Hare Krishna. Hare Krishna.